हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है, मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि हम आदित्य रंजन सर की जो बुक है, अभी न्यू जो लॉन्च हुई है, सामान्य ज्ञान जीके जीएस थ्योरी की जो है, ट्रिक कॉन्सेप्ट इन्फोग्राफिक्स ऐसा करके जो लॉन्च हुई है बुक, आप सभी लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, इतिहास को जो है, प्राचीन इतिहास को वो हम लोग देखेंगे। उसमें किस प्रकार से इतिहास को देखेंगे वो देखिए, जो इनकी बुक में जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लोग पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया हुआ है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में जो पहला क्या दिया हुआ है, देखो भाई मैं बकवास की बातें नहीं करता कि इस प्रकार से उस प्रकार से, सीधा क्लास में डिट्टू कंटेंट से मतलब रखता हूँ भाई। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना है, चाहे किसी भी बुक का आपने सजेस्ट किया, आपको बुक का जो है वो सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, ठीक है। और सर की बुक बेस्ट है अपने आप में। मैं ये नहीं कहता किसी भी टीचर की बुक अपने आप में खराब है भाई। सारे टीचर्स बेस्ट करते हैं, वो ये नहीं, कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि उनका जो छात्र है या उनका जो स्टूडेंट वो सिलेक्टेड ना हो पाए। हर टीचर चाहता है कि उनका छात्र जो है वो सिलेक्टेड हो। बस हमें या तो थोड़ी बहुत कमी और रहती है या फिर टीचरों में कि हम उनका समझाया हुआ समझ नहीं पाते, या फिर वो जो समझाना चाह रहे हैं वो हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन ऐसा होता है कि किसी कारण से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस कारण से ये नहीं कि ये टीचर खराब हो जाते हैं, वो टीचर सही हो जाते हैं, नहीं भाई, अपने आप में सब अपने हिसाब से चाहते हैं कि हम अपने छात्रों को जो है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दें। तो हर किसी टीचर की अपने आप में जो बुक्स हैं वो बेस्ट हैं, ठीक है भाई। कोई ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी बहुत अच्छी बुक है या फिर इनकी बहुत खराब बुक है। भाई हर टीचर अपने हिसाब से बेहतरीन बुक, बेहतरीन कंटेंट लॉन्च करने के लिए ही रहते हैं। वो अपने हिसाब से सारी की सारी बेहतरीन चीज़ें देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रारंभिक काल और जो है सिंधु घाटी सभ्यता। फिर दूसरे पर क्या देखेंगे, वैदिक युग एवं धार्मिक आंदोलन। तीसरे पर क्या देखेंगे, मौर्य एवं जो है गुप्त काल। चौथे पर दक्षिण भारतीय राज्य। पांचवें पर दिल्ली सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य। पांचवें पर जो है क्या है भैया, मुगल साम्राज्य और सॉरी, छठवें पर मुगल साम्राज्य। सातवें पे जो है उत्तर मुगल और जो है क्षेत्रीय राज्य। आठवें पर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। नौवें में 1857 का। दसवां जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ग्राम गांधी युग। और जो ब्राह्मण स्वतंत्रता और विभाजन, ये किस प्रकार से, मतलब 12 प्रकार से जो है इन्होंने अपनी बुक को जो है वह डिवाइड किया। कितने प्रकार से भैया, 12 प्रकार से जो है इन्होंने अपनी बुक को जो है वह डिवाइड किया है किन्होंने भैया, तो आदित्य रंजन सर की जो ये बुक है वो 12 मतलब तरीके से जो है इतिहास को इसमें डिवाइड किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं प्राचीन इतिहास का जो है कालक्रम किस प्रकार से था। तो इसमें जो है पहले जो है पाषाण युग जो है 20 लाख ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, और जो है 3300 ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता जो है चालू होती है, और 1200 ईसा पूर्व तक। और जो है वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और महाजनपद काल 600 से जो है 321 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य जो है 321 से 185 ईसा पूर्व। और मौर्योत्तर काल 185 से 319 ईसा पूर्व। अभी समझाता हूँ सारी कहानियां किस प्रकार से ईसा पूर्व वगैरह होता है। ये सब कुछ आप सभी लोग को अभी बेहतरीन ढंग से मैं बताऊंगा, ठीक है। और जो है गुप्त साम्राज्य जो है 319 से 550। और गुप्तोत्तर काल जो है 550 से जो है 550 ईस्वी तक, ठीक है। 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। और जो गुप्तोत्तर काल जो है वह 750 ईस्वी तक चला था। कब से, 550 ईस्वी से, ठीक है। मतलब कि गुप्तोत्तर काल लगभग 200 वर्षों तक, ठीक है। पूर्व मध्यकाल जो है 750 से जो है 1200 ईस्वी तक। कितने से भैया, 750 से 1200 ईस्वी तक चला था, ठीक है। चलिए अब आप सभी लोग को बताते हैं ईस्वी क्या होता है। पहले यहीं पर थोड़ा सा लिख लो, इसमें देखो दिया गया हुआ कि नहीं सर की बुक में। सर की बुक में वैसे होगा कि प्राचीन इतिहास कब से कब तक था, और जो है मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक माना जाता है, आधुनिक इतिहास कब से कब तक माना जाता है। देखते हैं हम लोग, एक सेकंड। ये तो अभी स्रोत वगैरह के हिसाब से है ना भाई। इसमें अभी यहाँ पर तो नहीं दिया गया होगा, अगले चैप्टर्स में अगर दिया होगा, लेकिन इसको देना यहीं पर चाहिए था सर की बुक में, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो मैं यहीं पर आप सभी लोगों को बता देता हूँ। प्राचीन काल, एक सेकंड, ये दिख नहीं रहा है ना, व्हाइट कलर लें क्या, व्हाइट कलर दिखेगा। हाँ, प्राचीन काल, यहीं पर लिख लो भैया प्राचीन काल। प्राचीन काल कब से कब तक भाई, ये मतलब जानने के लिए जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने बेहतरीन नहीं है, लेकिन ये जानने के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यह समय प्राचीनतम काल से कब तक भैया, 7वीं शताब्दी तक। प्राचीनतम काल से जो है, प्राचीनतम काल से 7वीं शताब्दी तक। कितने तक भैया, 7वीं शताब्दी तक, ठीक है। एक सेकंड, 7वीं शताब्दी तक
ये चला था, ठीक है, प्राचीन काल। उसके बाद मध्यकालीन आ जाता है, यह जो है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से कब तक भैया? 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, ठीक है। कब से भैया? मध्यकाल। मध्यकाल कब से कब तक? तो यह भैया जो है, एक सेकंड भाई, ये क्या हो गया? मध्यकाल जो है ये कब से कब तक चला था? तो यह जो है भैया 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, ठीक है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, सॉरी, 8वीं शताब्दी ईसवी से, ठीक है। 8वीं शताब्दी ईसवी से कब तक भैया? 18वीं शताब्दी तक। कब से कब तक भैया? 18वीं शताब्दी तक ये चला था, ठीक है। ये जो है चला था, ठीक है। इसी में जो है मध्यकाल में देखोगे आप लोग आक्रमण, जो भी बाहरी आक्रमण हमारे देश में हुए थे इस्लाम वगैरह के, इन सब के देखने को आप सभी लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। आधुनिक काल आप सभी लोग को पता है 18वीं से जो है अब तक ये माना जाता है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश शासन की शुरुआत वगैरह इसी में सब कुछ हुई थी, ठीक है। अब चलिए यहीं पर हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। जेम्स मिल ने, ठीक है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, किसमें? ब्रिटिश में, ठीक है। जेम्स मिल ने, जेम्स मिल जेम्स मिल ने जो है भैया भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा था? भारतीय इतिहास को, भारतीय इतिहास, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है भैया, लेकिन समझना, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा था भैया? 3 भागों में, ठीक है। कौन कौन से हैं वो चलिए हम लोग देखते हैं। 3 भागों में बांटा था। पहला कौन सा हो जाएगा? हिंदू हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा भैया? हिंदू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा भैया? मुस्लिम। कौन सा हो जाएगा भैया? मुस्लिम। ये भाई भारत कभी नहीं आया था, ये भाई जो है भारत जो है कभी नहीं आया था, लेकिन इसने जो है ये सब कुछ लिख दिया था, ठीक है। मुस्लिम और जो है ब्रिटिश, क्योंकि भाई ये ब्रिटिश था, ये लोग वहीं से जो है ये चीजें जानते थे कि भाई ऐसा ऐसा होता है वहां पर, ऐसे ऐसे लोग हैं, बस इन्होंने सुना और उसी हिसाब से जो है लिख दिया, ठीक है। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम किताब भी लिखी थी। जेम्स मिल ने क्या लिखा था भैया? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या लिखा था भैया? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने क्या लिखा था भैया? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक जो है पुस्तक लिखी थी इसने। क्या लिखा था भैया? हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक जो है पुस्तक लिखी थी इसने, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ, भाई दिख रहा है ना सारी की सारी चीजें, भाई बोल रहा हूँ, इसको साथ में आप सभी लोग नोट डाउन करना, या फिर कहोगे तो पीडीएफ वगैरह सब कुछ तो आप लोग को बता ही दिया कि प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते थोड़ा सा जो है बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, इन सभी चीजों को हम थोड़ा सा यहीं पर जान लेंगे, ठीक है। बीसी जैसे मान लो ये है ना, एक सेकंड, ये समय रेखा है मान लो, ठीक है भाई, ये हमारी हो गई समय रेखा, और ये रहा, ये हमारा हो गया 0, ठीक है। क्या हो गया भाई? 0 हो गया, यानी कि यहीं पर क्या माना जाता है भाई? ईसा मसीह का जन्म माना जाता है, ठीक है। यहीं पर क्या माना जाता है? ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म, मसीह का जन्म, ये हमारा 0 हो गया। यहीं पर ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। इधर से हम लोग ईसा मसीह के जन्म के बाद जितना चलेंगे वो सब क्या हो जाएगा भैया? एडी हो जाएगा। और ईसा मसीह के जितना पहले चलेंगे वो सब क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में जैसे मान लो किसी की जो जन्म होता है उसमें क्या होगा भैया कि जैसे मान लो किसी का जन्म हुआ 556 ईसा पूर्व में, ठीक है, और उसकी मृत्यु 30 वर्ष बाद होगी, ठीक है, ईसा पूर्व। किसी की जन्म जो है 556 ईसा पूर्व में हुआ, उसकी मृत्यु जो है 300, सॉरी एक सेकंड, 30 वर्ष बाद जो है हो गई, तो यानी कि 500 जो है 526 ईसा पूर्व में उसकी क्या हो जाएगी भैया? मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, ईसा पूर्व में, ठीक है। यानी कि जो है बढ़ते क्रम में नहीं भाई, इसको घटते क्रम में ईसा पूर्व को लिखा जाता है, लेकिन एडी जो होता है यानी कि एनाडोमिन जिसको कहा जाता है वो जो है बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं यहीं पर शताब्दी क्या होता है ना। शताब्दी आप सब लोगों ने सुना होगा, शताब्दी का अर्थ क्या होता है? 100 वर्ष। शताब्दी, शताब्दी का अर्थ क्या होता है भैया? 100 वर्ष होता है। क्या होता है भैया? 100 वर्ष शताब्दी का अर्थ होता है। शताब्दी का मतलब क्या होता है भैया? शताब्दी, ठीक है। शताब्दी का अर्थ क्या होता है भैया? 100 वर्ष होता है। इसमें जैसे मान लो 8वीं शताब्दी हमने कहा, तो यानी कि 800 से, सॉरी, 8वीं शताब्दी हमने जब कहा तो यानी कि 700 से 800 के बीच में जो होता है पीरियड, उसी को क्या कहा जाएगा भैया? 8वीं शताब्दी कहा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा? 800 से 700 हो जाएगा। ईसा पूर्व में क्या होगा भाई? घटते हुए में मैंने कहा था चलेगा ना, तो 800 से 700 हो जाएगा। लेकिन यही चीज हमने कहेंगे अगर ईसवी में, तो ईसवी में क्या हो जाएगा भाई? बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा। जैसे ईसवी में कहेंगे
800 क्या हो जाएगा 800 ईस्वी तो इसमें क्या हो जाएगा भाई बढ़ते क्रम में यानी कि 700 से जो है 800 और यही जो है हम कहेंगे 1 मिनट 800 ईस्वी नहीं 800 शताब्दी 8वीं शताब्दी 1 सेकंड 800 शताब्दी में कह रहा हूँ भाई 8वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी मतलब 700 से ये 800 जो है अगर इसी को हमने कह दिया 8वीं जो है ईसा पूर्व शताब्दी ठीक है 8वीं जो है शताब्दी ईसा पूर्व शताब्दी ईसा पूर्व इसमें क्या हो जाएगा भाई 8वीं से इसमें क्या हो जाएगा भाई 800 से जो है 800 से 700 क्या हो जाएगा भाई 800 से 700 हो जाएगा ठीक है देखो इतनी चीजें यहाँ पर छोटी छोटी लिख दिया हूँ इसको आप सभी लोग थोड़ा सा माइंड में रखेंगे कि किस प्रकार से होता है ये सारे की सारे पीडीएफ आप सभी लोग को मिलेंगे लेकिन इसमें अगर आप सभी लोग को सही से दिख नहीं रहे होंगे विजुअल नहीं होंगी चीजें तो आप सभी लोग समझ जाइए कि इसी प्रकार से आप सभी लोग को समझा रहा हूँ चीजें अभी से ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है क्योंकि इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है लेकिन ये जो जो जेम्स मिले के बारे में मैंने लिखा है एक सेकेंड जेम्स मिले वाला ये थोड़ा सा जो है आप सभी लोग हाईलाइटेड कर लो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड खुद कर दे रहा हूँ ठीक है जेम्स मिले जेम्स मिले इसको जो है मैं खुद हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ जेम्स मिले वाला एरिया ठीक है इसको आप सभी लोग जरूर से पढ़ लेना ठीक है जेम्स मिले वाला ये याद भी रख लेना जेम्स मिले जो है मिल था जेम्स मिल इसने क्या किया था भैया इसने जो है भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश और इसी ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक जो है क्या लिखी थी भैया पुस्तक लिखी थी ठीक है अब सीजे थॉमसन के बारे में थोड़ा सा जान लो यहीं पर सीजे थॉमसन ने क्या किया था सीजे जो थॉमसन था थोड़ा सा और मोटा कर लो क्या भाई पेन तब दिखे सी जे एक सेकंड भाई ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या सीजे थॉमसन सीजे थॉमसन के बारे में सीजे थॉमसन ने क्या किया था भैया मतलब प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा था इसी ने क्या किया था भैया प्राचीन इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा था पाषाण युग ये चीजें यहाँ पर नीचे लिखी गई हैं लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ पाषाण युग दूसरा क्या हो जाएगा भाई दूसरा क्या हो जाएगा कांस्य युग कांस्य युग और तीसरा क्या हो जाएगा भैया तो तीसरा हो जाएगा लौह युग तीसरा क्या हो जाएगा भाई लौह युग हो जाएगा ठीक है ये सारी की सारी चीजें आप सभी लोग को जानना जरूरी था इसीलिए जो है मैंने आप सभी लोग को बताया ठीक है चलिए जीवन की जो है चतुर्थक अवस्था भी थोड़ा सा हम लोग यहीं पर जान लेते हैं ये वर्तमान के भौगोलिक सॉरी इसे 2 भागों में बांटा गया है जीवन का जो है चतुर्थक अवस्था प्लेस्टीन हिमयुग हेलोसीन यानी कि जो है हिमयुग के बाद मतलब जब बर्फ वगैरह जमा हुआ था तो उसी को जो है हिमयुग कहा गया था फिर हेलोसीन यानी कि हिमयुग के बाद इसको उतना जानना जो है इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है ठीक है चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे सारी की सारी चीजें चलिए अब हम लोग पहला चैप्टर जो हमारा है इतिहास का परिचय इसको पूर्णतः हम लोग समझते हुए चलते हैं अब भाई जो इसमें रेड पेन दिखेगा ठीक है रेड पेन नहीं दिख रहा है भाई उतना बेहतरीन कौन सा लूं ये दिखेगा क्या ये भी नहीं दिख रहा है कौन सा कलर विजुअल होगा भाई इसमें ब्लैक लो क्या ब्लैक विजुअल हाँ भाई ये तो हर जगह विजुअल होता है चलो इतिहास का परिचय हम लोग देखते हैं इतिहास शब्द जो है एक सेकंड थोड़ा सा जूम इन कर लो गया इतिहास शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से व्युत्पन्न है जो इतिहास शब्द है वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ क्या है भैया खोज या अनुसंधान जिसका अर्थ क्या है भैया खोज या अनुसंधान या अतीत की घटनाओं सभ्यताओं और मानव गतिविधियों के अनुसार समयानुसार जो है क्या है अध्ययन है अतीत की घटनाओं सभ्यताओं मानव गतिविधियों का समय अनुसार अध्ययन ही क्या कहलाता है भैया इतिहास कहलाता है ठीक है जिसका अर्थ है खोज हिस्टोरिया जो होता है इतिहास शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है जो कि हिस्टोरिया शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है भैया खोज होता है या अनुसंधान होता है ठीक है हेरोडोट्स 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व को उनकी जो है कृति द हिस्ट्रीज के लिए इतिहास जनक कहा जाता है यानी कि जो हेरोडोट्स थे इनकी पुस्तक थी कौन सी द हिस्ट्रीज इसीलिए इनको क्या कहा जाता है भैया सबसे पहली पुस्तक इनकी ही थी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उनकी कृति द हिस्ट्रीज थी इसी कारण इनको क्या कहा जाता है इतिहास का पिता कहा जाता है जबकि
थ्यूसी जो है डाइडस, थ्यूसिडाइडस को उनके तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टि के कारण इनको क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक इतिहास के जनक यानी कि कौन है, सुस्पष्ट अक्षरों में जान लो कि थ्यूसी थ्यूसिडाइडस क्या है भैया, थ्यूसिडाइडस कौन है, वैज्ञानिक इतिहास के जनक थ्यूसिडाइसस है। कौन है भैया, थ्यूसिडाइसस कौन है, थ्यूसिडाइसस डाइसस क्या भैया, थ्यूसिडाइसस जो है क्या है ये, सॉरी वैज्ञानिक इतिहास के जनक है। ठीक है, मानव विकास और जो है उपलब्ध तथा तथ्यात्मक विश्लेषणों के आधार पर इतिहास को सामान्यतः तीन मुख्य कालों में विभाजित किया गया है। तीन मुख्य काल कौन से हैं, ये देखो यहाँ पर चीजें दी गई हैं। प्रागैतिहासिक काल, और क्या भैया, आद्य ऐतिहासिक काल, और जो इतिहास यानी कि ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल भी जिसको कहा जाता है। ठीक है भैया, इसको इतिहास या फिर ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। चलिए ये हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है कि प्रागैतिहासिक काल कब से कब तक भैया, 3000 ईस्वी ईसा पूर्व से पहले, 3000 ईसा पूर्व से पहले की जितनी घटनाएं थी वो प्रागैतिहासिक काल में रखी जाती है, जिसके जो है आलिखित साक्ष्य है, जिसमें पाषाण युग आता है। क्या आता है भैया, जिसमें जो है पाषाण युग आता है, यानी कि इसमें जो है औजार या इन सब के पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसको माना जाता है। इसमें कोई भी जो है लिखित साक्ष्य देखने को नहीं मिले हैं, आलिखित साक्ष्य। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि आद्य इतिहास जिसको कहा जाता है वो 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक जो है माना जाता है। ठीक है, इसमें जो है लिखित एवं अपठित साक्ष्य, यानी कि लिखित तो मिले लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कई मोहरे वगैरह सील वगैरह मिले, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका भाई। लिखित तो है लेकिन हमने अभी पढ़ने में जो है कामयाबी नहीं पाई है आद्य ऐतिहासिक काल की चीजों में। ठीक है, इतिहास यानी कि 1500 ईसा पूर्व से वर्तमान में लेखन जो है अभिलेख उपलब्ध है, यानी कि जो लेखन अभिलेख था वो उपलब्ध भी है और उनको हमने पढ़ा भी है। जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास, इन्हीं सब में हम इन सबको पढ़ते हैं। ठीक है भाई, इन्हीं को जो है जिनका लेखन उपलब्ध है और जिनको हम पढ़ पाए उन्हीं को जो है ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं, जिसमें 1500 ईसा पूर्व से वर्तमान तक अभी तक जो है ये चल रहा है। ठीक है, प्राचीन इतिहास के स्रोत देखो भाई, यहाँ पर दिया गया हो प्राचीन इतिहास के स्रोत। इसमें जो है प्राचीन इतिहास के 3 स्रोत मुख्य माने जाते हैं, जिसमें साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है और विदेशी यात्रियों का विवरण शामिल है। जिसमें क्या भैया, साहित्यिक स्रोत है, प्राचीन इतिहास के स्रोत में क्या है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत है, और क्या है, विदेशी यात्रियों का विवरण। क्या शामिल है भैया, विदेशी यात्रियों का विवरण शामिल है। साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो एक धार्मिक साहित्य है, और दूसरा क्या भैया, लौकिक साहित्य है। क्या है, लौकिक साहित्य, और तीसरा क्या है भैया, संगम साहित्य। क्या भैया, संगम साहित्य है। ठीक है, क्या है, संगम साहित्य। एक सेकंड, तीसरा क्या है भैया, संगम साहित्य। ठीक है, एक धार्मिक साहित्य है, एक लौकिक साहित्य, एक संगम साहित्य। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है ये हम लोग चलिए देखते हैं। एक सेकंड, मिटाता हुआ चीजों को चल रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भाई स्पष्ट रूप से हमें प्रतीत हो कि आखिरकार क्या दिया गया हो। ठीक है, धार्मिक साहित्य में देखते हैं हम लोग ब्राह्मण तथा वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं, वेद, पुराण, अरण्यक, वेदांग, उपनिषद, स्मृतियां, पुराण, और क्या भैया, महाकाव्य। ये क्या है भैया, ये जो है ब्राह्मण तथा वैदिक साहित्य में आते हैं। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है एवं जातक कथाएं हैं। जैन साहित्य में अंग है, उपांग है, प्रकीर्ण है, छेद सूत्र है, और क्या है, अन्य चीजें आ जाती हैं जैन साहित्य में। लौकिक साहित्य में क्या आता है, गैर ऐतिहासिक साहित्य, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, महाभारत हो गया, और अन्य जो भी चीजें आती हैं इसी में आती हैं गैर ऐतिहासिक में। जैसे अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, और जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, और जो है महाभाष्य, मैंने महाभारत के दिया, महाभारत तो इसमें आएगा भाई, महाकाव्य वगैरह में। ठीक है, इसमें जो है महाभाष्य वगैरह जो है तथा अन्य चीजें गैर ऐतिहासिक साहित्य में आती हैं। ऐतिहासिक साहित्य में क्या क्या आता है भैया, राजतरंगिणी तथा रामचरित, यानी कि रामचरित मानस जो है वो आता है, और राजतरंगिणी आता है। ठीक है, राजतरंगिणी में हमें क्या देखने को मिलता है, कश्मीर वगैरह का इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में हम लोग क्या देखते हैं, चित्रकलाओं तथा मूर्तियां, उत्खननों से प्राप्त साक्ष्य, सिक्के, स्मारक, शिलालेख। शिलालेख में क्या मिलता है, स्वदेशी तथा विदेशी। मतलब हमें जो है चित्रकला तथा मूर्तियां जो है पुरातात्विक स्रोत उनको हम कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत मतलब कि खुदाई वगैरह से जो सामान वगैरह मिले उनको जो है हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, और जो साहित्यिक स्रोत यानी कि जो ग्रंथ वगैरह, ये सारी की सारी चीजें मिली हुई हर धर्म से रिलेटेड
उनको जो है हम साहित्यिक स्रोत में मानते हैं, ठीक है भैया। और पुरातात्विक स्रोत में क्या कह दिया गया है कि जो चीज़ें हमने उत्खनन से यानी कि खनने के बाद जो है हमें या फिर ऐसे जो हमें कहीं पर मूर्ति मिल गई, इमारत मिल गई देखने को, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर कहा गया है सिक्के मिल गए, शिलालेख मिल गए, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें आती हैं? पुरातात्विक स्रोत में आती है। शिलालेख 2 प्रकार के, स्वदेशी और विदेशी शिलालेख, ठीक है। विदेशी यात्रियों का विवरण में जो है यूनानी लेखक आते हैं, चीनी यात्री एवं लेखक आते हैं और अरब लेखक आते हैं। मतलब कि ये 3 लेखक जो है प्रमुख 3 जगहों के लेखक जो है प्रमुख जो है माने जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत किस प्रकार से इसमें चीजें दी गई हुई हैं, वो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें जो है पुरातात्विक स्रोत में देखते हैं हम लोग शिलालेख। शिलालेख में क्या है? प्रारंभिक शिलालेख जो है सम्राट अशोक द्वारा लिखवाया गया था, यानी कि सबसे पहले जो शिलालेख लिखवाने का प्रचलन था वह सम्राट अशोक के द्वारा ही लाया गया था, जो कि ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में था। किसमें था भैया? जो कि ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में था। कुछ अन्य शिलालेख हैं जो कि ये हमारे लिए जानने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन द्वारा, किसके द्वारा भैया? रुद्रदामन द्वारा जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ शिलालेख, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त द्वारा, प्रयाग प्रशस्ति जो है वह किससे संबंधित है? तो वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है खारवेल से, और जो ऐहोल शिलालेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से, किससे भैया? पुलकेशिन द्वितीय से ऐहोल। जूनागढ़ रुद्रदामन, प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे भैया? खारवेल से, और ऐहोल शिलालेख जो है वह पुलकेशिन द्वितीय से। जूनागढ़ रुद्रदामन से संबंधित है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से, हाथी गुम्फा शिलालेख जो है वह खारवेल से, ऐहोल शिलालेख जो है वह पुलकेशिन द्वितीय से। सिक्के देखते हैं वो कौन कौन से प्राप्त हुए। प्रारंभिक भारतीय सिक्के, पंचमार्क या आहत सिक्के, मुख्यतः रजत सिक्के। मतलब कि जो प्रारंभिक भारतीय सिक्के होते थे उनको पंचमार्क कहा जाता था, या फिर क्या कहा जाता था भैया? आहत सिक्के कहा जाता था, जो मुख्यतः रजत सिक्के होते थे। वे सिक्के जिन्हें व्यापारिक श्रेणियों द्वारा जारी किया जाता था, ये वे सिक्के होते थे जिन्हें क्या किया जाता भैया था? व्यापारिक जो है श्रेणियों द्वारा जिनको जारी किया जाता है, यानी कि जो व्यापारिक श्रेणियां थी उनके द्वारा इनको जारी किया जाता था। किनको? पंचमार्क या आहत सिक्कों, पंचमार्क या आहत सिक्कों को, ठीक है। स्वर्ण मुद्रा के जारी करता, प्रथम स्वर्ण मुद्रा जो है इंडो ग्रीक ने जारी किया था। किसने किया था भैया? इंडो ग्रीक ने जो है प्रथम स्वर्ण मुद्रा जो है वह जारी की थी, ठीक है। क्या किया था भैया? प्रथम स्वर्ण मुद्रा जो है वह जारी की थी। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं और कौन से जो है सिक्के। तो श्रेष्ठतम यानी कि शुद्धतम स्वर्ण मुद्रा जो है वह कुषाण यानी कि कनिष्क के शासनकाल में मिला था, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में जो है सबसे शुद्धतम स्वर्ण मुद्रा जो है यानी कि श्रेष्ठतम शुद्ध मुद्रा जो है कुषाण कनिष्क के शासनकाल में जो है प्राप्त हुई थी। कुषाण वंश में यानी कि जो कनिष्क का शासनकाल था उसमें जो है सबसे श्रेष्ठतम और जो है यानी कि शुद्धतम जो है स्वर्ण सिक्के वहां के देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जो है अशुद्ध रूप में थी, वो गुप्त काल में देखने को मिलती है। अशुद्ध रूप में जो सबसे ज्यादा थी वो गुप्त काल में, और श्रेष्ठतम यानी कि जो शुद्धतम रूप था स्वर्ण सिक्के वो जो है कुषाण यानी कि जो है कनिष्क के शासन काल में देखने को मिलती है, और सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण मुद्राएं अशुद्ध मात्रा में वो गुप्त काल में देखने को मिलती है, ठीक। पूरा तात्विक स्रोत यानी कि जो मूर्तियां वगैरह ये सब कुछ प्राप्त हुई हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। स्मारक, स्मारक में जो जो चीजें प्राप्त हुई हैं वो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है? मंदिर वास्तुकला की शैली, मंदिर वास्तुकला की जो शैली थी इसमें जो है नागर शैली जो है उत्तर भारत में, और द्राविड़ जो है दक्षिण भारत में, बेसन जो है वह दक्कन में, दक्कन वाला जो एरिया है उसमें हमें बेसर जो है मंदिर शैली देखने को मिलती है। नागर जो है हमें उत्तर भारत में, और द्रविड़ जो है वो हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में हम भारतीय वास्तुकला का प्रभाव जैसे आप सभी लोग देख सकते हो। बोरोबुदुर मंदिर जो कि जावा में, वहां पर भी जो है भारतीय वास्तुकला का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और जो अंकोर वाट जो कि कंबोडिया में मंदिर स्थित है उसमें भी आप सभी लोग देखोगे कि भारतीय जो है वास्तुकला का प्रभाव अंकोर वाट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और जो मृद भांड हम लोग देख लेते हैं। मृद भांड किस प्रकार का से हमें देखने को मिलते हैं? सांस्कृतिक प्रसार के साक्ष्य, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार के हमें जो है मिले हुए हैं? उत्तर वैदिक काल में और बौद्ध काल में किस प्रकार के हमें मृद भांड मिले हुए हैं? ऋग्वैदिक काल में काले लाल मृद भांड मिले हैं, और गेरू रंग के जो है मृद भांड मिले हैं। किस किस रंग के भैया? ऋग्वैदिक काल में तो काले लाल रंग के, और किसमें के भैया? गेरू रंग के जो है मृद भांड मिले हुए हैं। ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से कलर के मिले हुए हैं? तो काले एवं लाल मृद भांड,
और जो है गेरू रंग के जो है मृदभांड जो है देखने को मिलते हैं। और उत्तर वैदिक काल में भैया काले मृदभांड मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं भैया? काले मृदभांड मिले हुए हैं, लाल मृदभांड मिले हुए हैं, और जो है भैया काले एवं लाल मिक्स वाले भी मिले हुए हैं, और जो है पिंक ग्लो, और जो है किस पिंक ग्लो जो है ग्रीन जो है मृदभांड भी देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, इसका शॉर्ट फॉर्म ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया क्या लिखना चाह रहे हैं सर। ठीक है, PWGW ये समझ से परे है भाई मेरे, इसलिए मैं आप सभी लोग को बता नहीं रहा हूँ। थोड़ा सा एक सेकंड रुकना, तब तक मैं इसको समझ लेता हूँ। एक मिनट, समझ क्या लेता हूँ मतलब थोड़ा सा देख लेता हूँ। बौद्ध काल जो है इसमें जो है उत्तरी काले पॉलिश किए हुए मृदभांड है, यानी कि ये जो है बौद्ध काल में क्या देखने को मिलता है हमें, तो उत्तरी काले पॉलिश किए हुए जो है मृदभांड देखने को मिलते हैं। ऋग वैदिक काल में काले तथा लाल मृदभांड और गेरू रंग है। ऋग वैदिक काल में जो है, एक सेकंड रुक जाओ, पॉइंटेड ग्रे वेयर भाई, इसमें क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? पॉइंटेड, पॉइंटेड जो है ग्रे वेयर, यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड, यहीं पर लिख लो चित्रित धूसर मृदभांड। क्या हो जाएगा भाई? एक सेकंड रुक जाओ, चित्रित धूसर मृदभांड, ये जो है भैया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि पॉइंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, पॉइंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, बौद्ध काल में जो उत्तरी जो है काले पॉलिश किए हुए मृदभांड, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में काले मृदभांड, लाल मृदभांड, और जो है काले लाल मिक्स मृदभांड, और जो है चित्रित धूसर जो है मृदभांड, ये जो है हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। और ऋग्वैदिक काल में काले लाल मृदभांड, ये जो है मिक्स और तथा गेरू रंग के मृदभांड। ठीक है, मूर्ति कला किस प्रकार से थी? तो धार्मिक एवं जो कलात्मक अंतर्दृष्टि की प्रमुख शैलियां कौन सी थी? गंधार शैली जो है ग्रीक एवं बौद्ध में थी कला शैली, ये जो है धूसर श्रेष्ठ थी। ठीक है, और मथुरा जो है स्वदेशी कला शैली थी, ये जो है लाल बलुआ पत्थर पे थी। ठीक है, और जो है अमरावती जो है ये दक्षिण भारत में थी, ये जो है कला शैली, अमरावती कला शैली ये दक्षिण भारत में। ठीक है, श्वेत चूना पत्थर की बनी थी। ठीक है, चित्रकला अब हम लोग देख लेते हैं। अजंता की भित्त चित्रों में बौद्ध विषयों, प्रकृति और इतिहास का चित्रण मिलता है। जो अजंता की भित्त चित्रों हैं उसमें बौद्ध विषयों, प्रकृति और क्या भैया इतिहास का जो है चित्रण मिलता है। मतलब कि जो चित्रकला हमें देखने को मिलती है, चित्र के हिसाब से हम थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में जानते हैं, वह जो है हमें ये जो अजंता है इसकी भित्त चित्रों पर, यानी कि जो हमारी भीत है, यानी कि अजंता जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं मान लो ना, इसकी जो भीत है यानी कि यहाँ जो दीवार है, इन दीवारों पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है भैया, क्या इन दीवारों पे हमें जो है देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धार्मिक ग्रंथ जो है, वेद जो है 4 हैं, आप सभी लोग को पता है। वेदांग, उपवेद, स्मृति, पुराण। पुराण 18 है, स्मृति जो है धर्मशास्त्री जो है संहिताएं हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर जो है आप सभी लोग को सिर्फ बताया जा रहा है किस प्रकार से स्रोत है पुस्तक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप सभी लोग को बताई जा रही है। ठीक है, महाकाव्य हम लोग देते हैं। महाकाव्य में क्या है? रामायण वाल्मीकि, रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा लिखी है, जो कि उत्तर मौर्य काल का है। ठीक है, और जो महाभारत वेद व्यास के द्वारा गुप्त काल में जो है इसको पूर्ण किया गया था। ठीक है, साहित्यिक स्रोत क्या है? बौद्ध साहित्य में जो है कि पाली भाषा में, बौद्ध साहित्य जो कि पाली भाषा में है। त्रिपिटक कौन कौन से थे इसमें? सुप्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। इसके बारे में जो है साहित्यिक स्रोत ये हैं, जिससे हमें बौद्ध साहित्य के यानी कि बौद्ध इतिहास में और कई चीजें जो के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, और जातक कथाएं, इसमें जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मतलब दी गई हैं, मतलब कि जो बुद्ध के पूर्व की जन्म की कथाएं हैं वो जातक कथाओं में देखने को मिलती है। ठीक है, मलिंद पन्हो, ये जो है इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के मध्य जो है संवाद को दर्शाता है। मिलिंद पन्हो जो है यह इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के मध्य जो है संवाद को दर्शाता है। दिव्यावदान में जो है मौर्यकालीन वृत्तांत है। क्या भैया? दिव्यावदान में जो है मौर्यकालीन वृत्तांत है, ये भी जो है बौद्ध साहित्य है। ठीक है, सिंगली ग्रंथ, दीपवंश और महावंश। सिंगली ग्रंथ कौन कौन से हैं? दीपवंश और महावंश, जो कि महावंश जो कि बौद्ध साहित्य से हैं। ठीक है, जो कि पाली भाषा में। जैन साहित्य में क्या क्या आता है भैया? प्राकृतिक भाषा। जैन साहित्य जो है वो प्राकृतिक भाषा में थी। इसमें कौन सा आता है? आगम, जो कि 12 ग्रंथ है। महावीर की शिक्षाएं इसमें दी गई हैं आगम में। भगवती सूत्र में महाजनपद और महावीर का जन्म का विवरण है। महाजनपद के बारे में हमें भगवती सूत्र से, और जो है
महावीर के जो है जन्म के बारे में हमें ये भी जो है भगवती सूत्र से देखने को मिलता है। भगवती सूत्र से हमें क्या-क्या जानने को मिलता है? तो महाजनपद के काल के बारे में और महावीर का जो है जीवन काल का जो जीवन का वर्णन है वो भी जो है हमें भगवती सूत्र में देखने को मिलता है, ठीक है? परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र द्वारा जो कि लिखा गया था, ठीक है? परिशिष्ट पर्व। लौकिक साहित्य में जो है अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा, इसमें राजनीति तथा प्रशासन के बारे में बताया गया। अर्थशास्त्र को समझकर आप लोग इकोनॉमिक्स की तरफ मत चले जाना। अर्थशास्त्र अब वैसे इन प्रश्नों को देता नहीं है क्योंकि भाई ये सारे के सारे जो है प्रश्न हलवा हो चुके हैं, सबकी जुबान पर रटे होते हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को अब ज़्यादातर देता नहीं है। अर्थशास्त्र जो है कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, इसमें राजनीति तथा प्रशासन के बारे में बताया गया। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई, जिसमें राजनीतिक नाटक है। मुद्रा राक्षस में क्या है भैया? राजनीतिक नाटक है जो कि किसके द्वारा लिखी गई भैया? विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई भैया? विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। और महाभाष्य जो कि पतंजलि के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई भैया? महाभाष्य पतंजलि के द्वारा, जिसको जो है संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक माना जाता है। किसको? महाभाष्य को। महाभाष्य जो है पतंजलि के द्वारा लिखी गई, जिसको संस्कृत की जो है व्याकरण की प्रथम पुस्तक माना। कामसूत्र जो है वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई। मानव अंतः संबंधों का ग्रंथ है। कामसूत्र से ही आप सभी लोग समझ गए होंगे। ये जो है वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई भैया? वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा। कामसूत्र जो है वात्स्यायन के द्वारा। और जो है 10 कुमार चरित जो है ये दंडी के द्वारा लिखी गई। इसमें प्रेम प्रसंग गद्य रूप में दिए गए होंगे। इसमें प्रेम प्रसंग जो है वो भैया किस रूप में दिए गए होंगे? गद्य रूप में दिए गए होंगे। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, जिसमें राजनीति और प्रशासन है। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई, इसमें राजनीतिक नाटक है। महाभाष्य जो कि पतंजलि द्वारा लिखी, जो कि क्या है? संस्कृत व्याकरण है। कामसूत्र जो कि वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई, जिसमें मानव अंतर संबंधों के बारे में बताया गया हुआ है। मानव अंतर संबंधों पर क्या है? ये ग्रंथ है। क्या है भैया? कामसूत्र जो कि किसके द्वारा लिखी गई भैया? तो यह जो है भैया वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई। और 10 कुमार चरित जो कि दंडी द्वारा लिखी गई, जिसमें प्रेम प्रसंग गद्य रूप में दिया गया हुआ है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं विदेशी विवरण कौन कौन से हैं, ठीक है? विदेशी विवरण में जो है हम लोग देखेंगे यूनानी एवं जो है रोमन लेखक। क्या देखेंगे भैया? यूनानी एवं जो है रोमन लेखक। इसमें जो हेरोडोट्स और जो है हेरोडोट्स और क्या है? थ्यूसिडाइड्स। थ्यूसिडाइड्स जो है भारत के जो है प्रारंभिक उल्लेख इन्होंने दर्शाया था या इन्होंने ही बताया था, ठीक है? भारत के प्रारंभिक उल्लेख आप सभी लोग को पता होगा इनके बारे में, अभी मैंने आप सभी लोग को पहले बता दिया है, ठीक है? मेगास्थनीज जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा है, ठीक है? निर्याकस अनेसिक्रिटस अष्टिबुलस जो कि सिकंदर के अभियानों का विवरण को दर्शाते हैं। निर्याकस अनेसिक्रिटस अष्टिबुलस ये क्या दर्शाते हैं भैया? सिकंदर के अभियानों को दर्शाते हैं। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसमें हिंद महासागर में व्यापार का विवरण मिलता है। इसके लेखक का अता पता नहीं भाई, जो कि माना जाता है कि इसको प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। कब लिखा गया था भैया? प्रथम शताब्दी में। इसके लेखक का अता पता नहीं है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है? निर्याकस अनेसिक्रिटस और जो एस्टिबुलस ये जो है सिकंदर के अभियानों का विवरण दिखाते हैं, ठीक है? टॉलेमी जो है ये दूसरी जो है शताब्दी ईस्वी में जो है इसने लिखा था। ये जो है भारत का भूगोल इसने लिखा था, ठीक है? प्लिनी द एल्डर इसने भारत की वनस्पति, जीव जंतु एवं जो है खनिज का वर्णन किया हुआ है, यानी कि खनिजों का वर्णन किया हुआ है। भारत की वनस्पति, जीव जंतु एवं खनिजों का वर्णन जो है प्लिनी द एल्डर में देखने को मिलता है, ठीक है? चीनी यात्री कौन कौन थे? फायान था जो कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। फायान जो है 5वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। गुप्त काल बौद्ध स्थलों का वर्णन इसने क्या किया भैया? गुप्त काल और बौद्ध स्थलों का वर्णन किया। वैनसांग जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। यह जो है नालंदा विश्वविद्यालय और हर्षवर्धन के दरबार का वर्णन मतलब, यानी कि ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया है भैया? वर्णन किया। और हर्षवर्धन के दरबार में जो है क्या क्या चीजें किस प्रकार से थी, इसका वर्णन किसने किया है? ह्वेनसांग ने किया। कब? ये 7वीं शताब्दी में, इस शताब्दी ईस्वी में भारत में आया था, ठीक है? इसिंग भी 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में आया था। इसने जो है भारत की शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति का वर्णन किया है। इसिंग ने क्या किया है? इसिंग ने ये भी जो है 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में आया था। इसने जो है भारत की शिक्षा व्यवस्था और क्या भैया? शिक्षा व्यवस्था संस्कृति का वर्णन किया है। इसने क्या किया भैया? इसने जो है भारत की शिक्षा व्यवस्था,
संस्कृति का वर्णन किया हुआ किसने? इस सिंह ने। इस सिंह ने भारत की शिक्षा व्यवस्था संस्कृत का वर्णन किया, जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। वेनसांग जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था, इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय और हर्षवर्धन के दरबार का वर्णन किया है। फायान जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में आया था, इसने गुप्त काल और जो बौद्ध स्थलों का जो है वर्णन किया हुआ है। अरब लेखन कौन कौन थे? तो सुलेमान था, जो कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में यह जो है लिखा था। इसने जो है प्रतिहार और पाल साम्राज्य का वर्णन किया। इसने क्या किया भैया? प्रतिहार और पाल साम्राज्यों का जो है वर्णन किया हुआ है। अल मसूदी 10वीं शताब्दी ईस्वी में राष्ट्रकूट साम्राज्य का विवरण जो है प्रस्तुत किया है। अल मसूदी ने क्या किया भैया? राष्ट्रकूट साम्राज्य का विवरण जो है प्रस्तुत किया। अल मसूदी ने क्या किया है? राष्ट्रकूट साम्राज्य का विवरण प्रस्तुत किया। अल बरूनी ने क्या किया है? 11वीं ईस्वी शताब्दी में किताब उल हिंद इसने लिखी है। क्या लिखी है भैया? इसने जो है किताब उल हिंद लिखी है। अल बरूनी ने किताब उल हिंद, इसमें क्या है? भारतीय दर्शन और समाज का वर्णन किया है। इसने क्या किया है भैया? भारतीय समाज और जो है क्या किया है? भारतीय दर्शन और समाज का वर्णन किसने किया? अल बरूनी ने। अल मसूदी ने क्या किया है? राष्ट्रकूट साम्राज्य का विवरण प्रस्तुत किया। क्या किया है? राष्ट्रकूट साम्राज्य का विवरण किसने प्रस्तुत किया? अल मसूदी ने। सुलेमान ने क्या किया? प्रतिहार और पाल साम्राज्यों का वर्णन किया हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा अध्याय हमारा क्या है। मैंने थंबनेल पे देखा होगा, लिखा हुआ है ना भाई, प्राचीन इतिहास से जो है, प्राचीन इतिहास और जो है पाषाण से जो है लौह युग तक। तो ये दूसरा चैप्टर अब हमारा है, ठीक है, इस पुस्तक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये पुस्तक अच्छी है भाई, कोई भी ले सकता है, सस्ती भी है, अच्छी भी है। ठीक है, अपने आप में अगर कुछ पॉइंट नहीं मिलता है भाई, तो वो मॉक टेस्ट वगैरह दोगे उसमें मिल जाएगा। अगर मॉक टेस्ट में नहीं मिलता भाई, अभी तक आपने कुछ तो पढ़ा होगा, या आप इससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं होंगे, तो किसी और टीचर से तो थोड़ा बहुत पढ़ोगे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं वो आप सभी लोग को हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे इसमें जो चीज़ें नहीं है वो थोड़ी बहुत मैं भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, पाषाण युग से जो है लौह युग तक मानव समाजों का तकनीकी विकास आरंभिक व्यवस्था एवं सामाजिक संगठन में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। यानी कि ये चैप्टर क्या दर्शाता है भैया? ये मानव समाज की तकनीकी विकास, आरंभिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन, इन सबको जो है बहुत बेहतरीन ढंग से ये चैप्टर हमें दर्शाएगा। ठीक है, इतिहास को प्रौद्योगिकी प्रगति के आधार पर व्यापक रूप से पाषाण, कांस्य, ताम्र पाषाण और जो लौह युग में विभाजित किया। इतिहास को प्रौद्योगिकी प्रगति के आधार पर व्यापक रूप से कितने भागों में बांटा गया भैया? पाषाण युग में, कांस्य युग में, ताम्र पाषाण युग में और जो है लौह युग में बांटा गया है, यानी कि विभाजित किया गया है। ठीक है, भारत का प्रागैतिहासिक काल, क्या भैया? भारत का प्रागैतिहासिक काल, इसमें जो है प्रारंभिक मानव विकास हम देखेंगे, पाषाण युग देखेंगे और धातु युग किस प्रकार से था। ठीक है, मानव का भारत का प्रागैतिहासिक काल, इसमें प्रारंभिक मानव जो है पहले होमो हैबिलिस जो है हुआ करते थे। क्या होता हुआ करते थे भैया? होमो हैबिलिस हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? होमो हैबिलिस। उसके बाद जो है होमो इरेक्टस हो गए, फिर होमो सेपियंस हो गए। पहले सबसे पहले होमो होबिलिस क्या हुआ करते थे भैया? होमो जो है, एक सेकेंड, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, फिर जो है होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस। पाषाण युग में पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 10 लाख ईसा पूर्व तक। इसमें जो है निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो है उच्च पाषाण काल। और जो मध्य पाषाण काल है वो 10 लाख से 6000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, एक सेकंड, 10,000 है ये भाई, मैंने 10 लाख पढ़ दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 भाई, 10 ही हजार है। ठीक, श्योर हो गया मैं, 10 ही हजार है। मैंने 10,000 फिर बाद में बोला, लेकिन मैं श्योर नहीं, 10 ही हजार है। ठीक है, कॉमा लगा मैंने, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, 20 लाख से जो है 10,000 ईसा पूर्व तक जो है पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। और जो है नौ पाषाण युग जो है 6,000 से 2,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, धातु युग कब से कब तक था? तो धातु युग जो है, कांस्य युग जो है 3,000 से जो है 1,200 ईसा पूर्व तक। और जो लौह युग है ये जो 1,500 ईस्वी से ईसा पूर्व से आगे तक का था। ठीक है, जिसमें जो है कांस्य युग में जो है सिंधु घाटी सभ्यता आती है, और जो है लौह युग में जो है वैदिक काल आता है। वैदिक काल के बाद ही महाजनपद वगैरह आप सभी लोग देखोगे, ये सब कुछ जो है बनना स्टार्ट हो गए थे। तो इसी कारण से बनना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि भाई जो है लौह युग जो है, यानी कि लौह की जो है खोज हो चुकी थी, हथियार वगैरह बनने लगे थे, ये सारी की सारी चीज़ें होने लगी थी। तो इसी प्रकार से जो है महाजनपद वगैरह बेहतरीन तरीके से उभर कर आए थे। ठीक है, कांस्य युग में जो है आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर युद्ध, मारपीट, कारपीट, ये सब कुछ बहुत विशेष रूप से नहीं था। ठीक है,
मानव विकास किस प्रकार से हुआ है, ठीक है भाई। मानव विकास, चलिए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं भैया, मानव विकास किस प्रकार से हुआ है, मानव विकास, ठीक है। मानव होमिनिडी परिवार से संबंधित है, ये क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू है भाई, ये पीवाईक्यू है, ठीक है। किसमें, होमिनिडी परिवार से संबंधित है, और जो है लगभग 60 से 70 लाख वर्षों के दौरान बंदर जैसे पूर्वजों से विकसित हुआ। जो मानव है वो जो है होमिनिडी परिवार से संबंधित है। किससे भैया, होमिनिडी परिवार से संबंधित, जो कि 60 से और लगभग 60 से 70 लाख वर्षों के दौरान बंदर जैसे पूर्वजों से विकसित हुए। जैसे हमारे बंदर अभी देख सकते हो, मुझे याद नहीं आ रहा भाई श्योरली, असम साइड में या कहीं मैंने बताया था एक क्लास में, वहाँ पर जो है मानव कपी जो है उस जुए या चिड़ियाघर या कुछ भी है, मतलब उसी में जो है मानव कपी देखने को हमें मिलता है, ठीक है। लूसेंट वाली बुक में ये चीज़ें दी गई हुई हैं, ठीक है। मानव होमिनिडी जो है परिवार से संबंधित है, उसमें आप सभी लोग समझ जाओगे कि हाँ हम बंदर से ही विकसित हुए हैं, ऐसा जैसे इसमें देख नहीं रहे हो, ये ऐसे वहाँ पर है, ठीक है भाई, ऐसे वहाँ पर देखने को आप सभी लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप सभी लोग जाकर देख सकते हो जू में, मैं आप सभी लोग को बता दूंगा कल वाली क्लास में किस जू या फिर किस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मानव होमिनिडी परिवार से संबंधित है, एक सेकंड, मानव होमिनिडी परिवार से संबंधित है और लगभग 60 से 70 लाख वर्षों के दौरान बंदर जैसे पूर्वजों से विकसित है, ठीक है। सबसे पुराने होमिनिडी जो है अफ्रीका यानी कि पूर्वी अफ्रीकाई रिफ्ट घाटी से उत्पन्न हुए थे, यानी कि जो सबसे पुराने होमिनिड थे वो कहाँ से उत्पन्न हुए थे भैया, वह अफ्रीका से उत्पन्न माने जाते हैं। यानी कि मानव उत्पत्ति संभवतः मान के चलो कहाँ से मानी जाती है, अफ्रीका से मानी जाती है, क्योंकि भाई वहीं से जो है सबसे पुराने जो है होमिनिड अफ्रीका से ही माने जाता है कि वहीं से उत्पन्न हुए थे, यानी कि मानव उत्पत्ति मान के चलो अफ्रीका से हुई थी, ठीक है। विकास की प्रक्रियाओं में द्विपाद चाल, मस्तिष्क के आकार में वृद्धि और विपरीत अंगूठे शामिल थे, जिससे उपकरणों का उपयोग और जीवित रहने पर प्रगति हुई। इस लाइन का कोई विशेष मतलब नहीं है भाई, ठीक है। पूरी तरह से विकसित आधुनिक मानव जिसे होमोसेपियंस कहा जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पूरी तरह विकसित मानव है उसको क्या कहा जाता है, होमोसेपियंस कहा जाता है। लेकिन अभी आधुनिक मानव को होमोसेपियंस सेपियंस कहा जाता है, 2 बार सेपियंस लगता है। आप लोगों ने अगर साइंस पढ़ी होगी 11th-12th में, तो उसमें ये चीज लिखी गई हुई है, 10th में भी शायद लिखी गई हुई है, ठीक है। होमोसेपियंस सेपियंस 2 बार लिखी गई हुई है, ठीक है। जो लगभग जो है 1,15,000 वर्ष पूर्व उच्च पूर्व पाषाण काल में अफ्रीका के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में जो है अस्तित्व में थे। यानी कि जो होमोसेपियंस हैं वो सबसे पहले कहाँ पर अस्तित्व में आए थे, 1,15,000 वर्ष पूर्व उच्च पूर्व पाषाण काल में, 1,15,000 वर्ष पूर्व उच्च पूरा पाषाण काल में। कहाँ पर भैया, उच्च पूरा पाषाण काल में 1,15,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका में नजर आए थे सबसे पहले दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में। कहाँ पर भैया, अफ्रीका में दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में सबसे पहले होमोसेपियंस नजर आए थे 1,15,000 जो है वर्ष पूर्व उच्च पूरा पाषाण काल में, ठीक है भाई। अब ये लाइन आप सभी लोग को अच्छे से मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। भारत में प्रारंभिक मानव के साक्ष्य लगभग जो है 6 लाख ईसा पूर्व यानी कि मध्य प्लेस्टीनोसीन जो है से जो है के पहले की नहीं मानी जाती, यानी कि 6 लाख ईसा पूर्व से पहले की हमारे यहाँ जो है नहीं मानी जाती। इस काल को क्या कहा जाता है, मध्य प्लेस्टीनोसीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य प्लेस्टीनोसीन कहा जाता है इस काल को, ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र के जो है बोरी में जो है पत्थर के औजार, महाराष्ट्र के बोरी में जो है पत्थर के औजार भारत जिसे क्या कहा जाता है, भारत का सबसे पुराना निम्न पूरा पाषाण स्थल माना गया जाता है। महाराष्ट्र के बोरी में जो है पत्थर के औजार जिसे क्या माना जाता है, भारत में जो है सबसे पुराना निम्न पूरा पाषाण स्थल माना जाता है। होमो इरेक्टस की एक जीवाश्म खोपड़ी जो है, होमो इरेक्टस, यहाँ पर देखो क्या भाई, होमोसेपियंस, मैंने अभी आप सभी लोग को देखो बताया था ना, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, यानी कि दूसरे नंबर वाला। यहाँ पर देखो मानव उत्पत्ति जो है, मानव उत्पत्ति में होमो हैबिलिस है, फिर उसके बाद कौन है, होमो इरेक्टस, फिर होमोसेपियंस हुए, यानी कि होमोसेपियंस से पहले, समझ रहे हो भाई कितने पहले समय की बात हो रही है, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो 1,15,000 वर्ष पूर्व क्या था भैया, होमोसेपियंस आए थे। होमोसेपियंस से कितने पहले समय की बात हो रही भाई, होमो इरेक्टस की बात हो रही। का जीवाश्म जो है, जीवाश्म खोपड़ी नर्मदा घाटी के जो है हथनोरा गांव में उत्खनन करता कौन थे, इसके
अरुण सोनकिया थे। कौन थे? सोनकिया द्वारा खोजी गई थी। यानी कि जो होमो इरेक्टस की एक जीवाश्म की खोपड़ी मिली हुई है वो कहाँ पर भैया? नर्मदा नदी, सॉरी, नर्मदा घाटी के जो है हथनेरा गांव से। कहाँ से मिली हुई है? होमो इरेक्टस की एक जीवाश्म की खोपड़ी मिली हुई है। यानी कि ये सिर्फ धड़ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है भैया? होमो इरेक्टस की धड़ मिली हुई है, यानी कि सर मिला हुआ है। वह जो है कहाँ से मिली हुई है? हथनेरा गांव से मिली हुई। कहाँ से मिली हुई भैया? हथनेरा गांव से जो है प्राप्त हुई है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे भैया? अरुण सोनकिया थे। कौन थे भैया? अरुण सोनकिया द्वारा खोजी गई थी, जिसकी आयु लगभग जो है 5 लाख से जो है 6 लाख वर्ष पूर्व के बीच आ गई। 5 लाख से 6 लाख। भाई सही पढ़ा हूँ। कंफ्यूजन था, तो कंफ्यूजन को मैंने दूर कर लिया। ठीक है, 5 लाख से 6 लाख वर्ष पूर्व के बीच आंकी गई है। ठीक है, जिसकी आयु कितनी भैया? 5 से 6 लाख वर्ष के बीच की जो है आंकी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मानव जो है ये किस प्रकार से थे। ठीक है भाई, ये दिख नहीं रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है सही से। एक सेकंड रुको, मुझे लग रहा है बुक को ओपन करना पड़ेगा। मुझे बुक को जो है ओपन करना पड़ेगा। ये मुझे नहीं दिख रहा है, तो आपको कहाँ से दिखेगा? इसमें क्या लिखा हुआ है भैया? ऑस्ट्रोलोपिथेकस। यहीं पर लिख लो भाई। थोड़ा सा जूम करके कराऊं क्या? हाँ, दिख जाएगा फिर। ऑस्ट्रो जो है, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, ये जो है 40 से जो है 20 लाख वर्ष पूर्व थे। ये जो है प्रारंभिक द्विपाद होमिनिड थे। ये क्या थे पहले भैया? ये प्रारंभिक जो है द्विपाद होमिनिड थे। 2 पैरों पर जो है चलने वाले, यही सबसे पहले थे। कौन थे भैया? ऑस्ट्रेलो ऑस्ट्रेलियो सॉरी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये सबसे पहले क्या थे भैया? ये जो है प्रारंभिक द्विपाद जो है होमिनिड थे। ऑस्ट्रोलो ऑस्ट्रेलोपिथेकस लोपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है ये प्रारंभिक द्विपाद होमिनिड थे। ये 2 पैरों पर चलने वाले सबसे पहले जो है मानव माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से समझ के चलो। ठीक है, होमो हैबिलस। होमो हैबिलस जो है 20 से जो है 15 लाख वर्ष पूर्व। होमो हैबिलस जो है 20 से जो है 15 लाख वर्ष पूर्व, ये जो है औजार बनाने वाले पहले मानव थे। ये क्या थे भैया? ये औजार बनाने वाले पहले मानव थे, होमो हैबिलस। होमो जो है हैबिलस जो है ये 24 से जो है 15 लाख वर्ष पूर्व थे। ये जो है औजार बनाने वाले जो है सबसे पहले मानव माने जाते हैं। ठीक है, होमो जो है, एक सेकंड रुक जाओ। होमो हाइडलबर्गेसिस। होमो हाइडलबर्गेसिस। होमो हाइडलबर्गेसिस जो है ये 6 लाख से जो है 20 लाख वर्ष पूर्व माने जाते हैं। इन्हें जो है नियंडरथल नियंडरथल या आधुनिक मानव दोनों का साझा पूर्व माना जाता है। इसको जो है क्या माना जाता है भाई? दोनों का साझा जो है पूर्व माना जाता है, पूर्वज माना जाता है। क्या माना जाता है भैया? साझा पूर्वज माना जाता है। किसका भैया? आधुनिक मानव और किसका? नियंडरथल का। नियंडरथल और जो आधुनिक मानव दोनों का क्या माना जाता है? साझा पूर्व माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? नियंडरथल और जो है आधुनिक मानव दोनों का क्या माना जाता है? साझा पूर्व माना जाता है। होमो हाइडबल हाइडबल हाइडलब गेसिस। ठीक है, इसको। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो है 18 से 20 लाख वर्ष पूर्व। होमो इरेक्टस ये क्या थे भैया? ये होमो इरेक्टस थे। होमो इरेक्टस की जो खोपड़ी मिली हुई, यही खोपड़ी मिली हुई। मैंने वो सिर्फ आप लोगों को बताया था कि ऐसी खोपड़ी सिर्फ मिली हुई, ये नहीं कहा था कि इसी की मिली हुई। ठीक है, मतलब ऐसी खोपड़ी मिली हुई, ये मैंने बताया था ना। तो वही देखो, ये जो होमो इरेक्टस है इसी की खोपड़ी जो है कहाँ पर मिली हुई भाई? नर्मदा घाटी में मिली हुई। ठीक है, नर्मदा घाटी में जो है हथनेरा गांव में जो है प्राप्त हुई, जिसके जो है अरुण सोनकिया जो है क्या थे भैया? उत्खनन करता था, यानी कि जिसके द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, होमो जो है इरेक्टस, ये जो है क्या माना जाता है भैया? 18 से 10 लाख वर्ष पूर्व माने जाते हैं। आग पर नियंत्रण और पाने वाले जो है ये पहले थे। ये आग पर नियंत्रण पाने वाले यही पहले मानव थे। कौन थे? होमो इरेक्टस। ठीक है, आग पर नियंत्रण पाने वाले अफ्रीका के बाहर जो है चले गए थे। ये अफ्रीका से जो है बाहर चले गए थे। ठीक है, होमो सेपियंस जो है वो 3 लाख वर्ष पूर्व जो है
और अब तक वर्तमान तक जो है यह माना जाता है, इन्हीं को जो है आधुनिक मानव कहा जाता है। लेकिन होमो सेपियंस, अब साइंस में आप सभी लोग देखोगे होमो सेपियंस चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। चलिए अब हम सभी लोग देखते हैं पाषाण काल, और जो है इसके बाद और चीज़ें देखते हैं। पाषाण काल पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्राचीन ज्ञात काल जो पत्थर के औजारों के उपयोग से पहचाना जाता है। पाषाण युग जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, जो लगभग 2 मिलियन ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक फैला था। पाषाण काल क्या भैया, इसमें मानव का जो है सबसे प्राचीन काल है। ये मानव का सबसे प्राचीन काल ज्ञात माना जाता है पाषाण युग। पाषाण युग को क्या माना जाता है, मानव का इतिहास का सबसे प्राचीन ज्ञात काल माना जाता है, जो पत्थर के औजारों के उपयोग से परिचित, यानी कि इसी में जो है पाषाण युग में ही क्या हुआ था, पत्थर का उपयोग जो है चालू हो गया था। पाषाण पाषाण युग को कई प्रकार से बांटा गया, लेकिन ये इसी में चालू हुआ था पाषाण युग में, ठीक है। पाषाण युग जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, जो लगभग 2 मिलियन, ये टाइम उतना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं, क्षेत्र के अनुसार जो है अवधि में भिन्नता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बुक में भी इस प्रकार से शॉर्ट में दे दिया गया है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टाइमिंग, क्योंकि भाई टाइमिंग जो है ये भाई स्टडी अड्डा, सर आप गलत मत समझिए, ये स्टडी अड्डा जो दिख रहा है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, क्योंकि जब मैं पीडीएफ बना रहा था इसकी फोटो क्लिक करके उस टाइम आ गया मैंने आप सब, इसीलिए सर आपकी फोटो वगैरह जो बुक की है वो लगा दी है, ठीक है। कि मतलब ये मेरा कंटेंट नहीं है, मैं स्पष्ट अक्षरों में कह रहा हूँ, इसमें जो चीज़ें ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं वो अपनी तरफ से या फिर किसी टीचर से जिससे मैंने पढ़ रखी उन चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैंने परमार सर से पढ़ रखा है, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी से रोशन आनंद सर से पढ़ रखा हुआ है, और जो है मैंने, क्या नाम था उन सर का, एनडीए की जब मैंने क्लास ली थी उसमें जो है मैंने पढ़ रखा हुआ है, ठीक है। सर का नाम मुझे स्पष्ट अक्षरों में नहीं याद आ रहा है, अभी फिलहाल नाम नहीं याद आ रहा है। अरे वो काफ़ी अच्छे टीचर मुझे लगते हैं, मैंने उनसे जियोग्राफी बहुत बेहतरीन तरीके से सीखी हुई है। अभी फ़िलहाल उनका नाम मेरे माइंड में नहीं है, वो मेरे फेसबुक वगैरह पे हर जगह है, मैंने उनको जो है मतलब हर जगह ऐड करके रखा हुआ है। वो काफ़ी अच्छे टीचर, उनको मैं मानता हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे जियोग्राफी अच्छे से समझ में नहीं आती थी, तो मैंने उन्हीं से समझा हुआ है। एक सेकेंड, जियोग्राफी, एक सेकेंड, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है श्योरली, लेकिन उनको तो मैं मतलब उनको अच्छे से मैं जानता हूँ, वो बराबर जो है, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ हाँ याद आया, सुनील गुप्ता सर। सुनील गुप्ता सर से जो है मैंने जियोग्राफी पढ़ रखी, बहुत अच्छा वो जो है मुझको जियोग्राफी बताए थे, कि नोट्स आप सभी लोगों को कभी दिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन मैंने नोट्स भी उस टाइम बनाई हुई थी, तो मैं जियोग्राफी भी पढ़ा सकता हूँ, वो पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। तो ये मेरा कंटेंट नहीं है, बस इसमें कुछ चीज़ जो ऐड ऑन कर रहा हूँ, मैंने जो टीचरों से सीखा, जो मैंने टीचरों से पढ़ा, वही चीज़ें ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। और भाई हर कोई टीचर से ही सीखता है, हर कोई टीचर से ही पढ़ता है, और फिर आकर आप सभी लोग को बताता है, चाहे वो पहले पढ़ लिया हो चाहे वो बाद में पढ़ रहा हो, ठीक है, लेकिन पढ़ के ही तभी आप सभी लोग को बताता है, या फिर बुक से वो पढ़ता है, बुक किसी ना बुक का वो रेफरेंस जरूर से लेते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे कि बुक वगैरह ज़्यादा नहीं रीड कर पाया हूँ, लेकिन जो भी बुक्स मैंने रीड की है उस अकॉर्डिंग जो है आप सभी लोगों को कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन करता हुआ दिखूंगा, ठीक है। पाषाण युग को जो है भौतिक भौगोलिक काल तथा जो है और जो है पत्थर के औजारों के प्रकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो है नवपाषाण काल। इन 3 भागों में जो है इसको डिवाइड किया गया हुआ है, ठीक है। इन 3 भागों में जो है इसको डिवाइड किया गया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक सेकंड, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल जो है अफ्रीका में पूरा पाषाण संस्कृति लगभग 2 लाख वर्ष पहले शुरू हुई थी। अफ्रीका में जो पूरा पाषाण संस्कृति थी वो जो है लगभग 2 लाख वर्ष पहले शुरू हुई थी। भारत में यह जो है लगभग 6000 ईसा पूर्व यानी कि मध्य प्लेस्टीनोसीन के समय विकसित हुई थी। यह युग मानव इतिहास का जो है लगभग 99% हिस्सा शामिल करता है। इस काल में मानव जो है खाना बदोश शिकारी संग्रह करते थे, यानी कि शिकारी थे, खाना बदोश थे, यानी कि वो खाना वगैरह में शिकार करके जो है उनका संग्रह करते थे, जो प्रकृति पर निर्भर थे और खुरदुरे पत्थर जैसे हथियारों जैसे हाथ के कुल्हाड़े और धारदार औजारों का उपयोग करते थे। भोजन पकाने और सुरक्षा के लिए उन्होंने आग की खोज की थी। पूरा पाषाण काल में जो है आग की खोज
जो है की थी। उन्हें जो है शैल चित्र बनाए थे, इन्होंने जो है शैल चित्र बनाए थे। उदाहरण में मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी में काल में जो है थोड़े बड़े क्या किया जाता था, औजारों का जो है भैया प्रयोग किया जाता है, यानी कि हथियारों का जो है प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और इसका थोड़ा सा नाम जान लो, पूरा मतलब क्या हो जाएगा, प्राचीन, और पाषाण मतलब आप सभी लोग को पता है, ठीक है, पत्थर। निम्न या फिर प्रारंभिक या फिर निम्न पूरा पाषाण काल जो है, ये जो है 5 लाख ईसा पूर्व से जो है 10 लाख ईसा पूर्व, 5 लाख ईसा पूर्व से जो है 10 लाख ईसा पूर्व। एक सेकंड भाई, ये मिस्टेक मुझे लग रही है यहाँ पर। ये बढ़ते हुए क्रम में कैसे दे दिया भाई? एक सेकंड, बढ़ते हुए क्रम में नहीं दिया हुआ है। कई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख से जो है 10 लाख, लेकिन भाई ये जो है सर्वमान्य काल नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन है, ठीक है। मध्य सॉरी, इसका जो है सर्वमान्य काल वैसे भी पूछता नहीं है। इस बुक के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें दी गई हैं, लेकिन मैं इसको रेफर नहीं करूंगा कि ये एकदम एग्जैक्ट सही है, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं पर जो है 50,000 ईसा पूर्व दे दिया हुआ है, ठीक है, 50,000 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है, 50,000 ईसा पूर्व भी कई कई जगहों पर दिया गया हुआ है, ठीक है। यह ह्यूम युग का समय था, ठीक है। हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर और जो है चॉपिक औजार जो है प्रमुख शिकार तथा भोजन संग्रह के लिए उपयोग, गुफाओं एवं जो है शैल आश्रय स्थलों में रहते थे। औजार जो है पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाए जाने वाले समान औजारों के जैसे थे। जो निम्न या प्रारंभिक पुरापाषाण था, इसमें क्या था भैया कि जो औजार थे वो जो है पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका में पाए जाने वाले औजारों के समान जैसे ही थे, मतलब ये सब एक जैसे ही थे, ठीक है। हाथ की कुल्हाड़ी से मिला है, क्लीवर मिला है, चॉपिंग औजार प्रमुख शिकार और जो है भोजन संग्रह के लिए उपयोग किया जाता। हाथ की कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था, और किसका भैया, चॉपिंग का उपयोग किया जाता है, क्लीवर का उपयोग किया जाता है, और जो है प्रमुख शिकार एवं भोजन संग्रह का उपयोग किया जाता है। भाई एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें मैं देख लूँ। हाँ, यहाँ पर दी गई हुई है, यहीं पर एक साथ दे दिया गया होगा, ठीक है। जो चीजें नहीं दी गई होंगी वो थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूंगा इसमें, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल जो है यह किस प्रकार से, तो यह अवधि जो है 50,000 से कहीं कहीं पर दिया गया हुआ है। इस बुक के अकॉर्डिंग जो है ये जो है भैया कब से भैया दिया गया है, 10,000 से, ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन 50,000 से कहीं कहीं पर दिया गया है, बहुत जगहों पर दिया गया है, जो कि मुझे लगता है 50,000 मान्य टाइप से है, ठीक है भाई। 40,000 ईसा पूर्व, फलक, खुरचुनी, वेदक और जो है तेज धारदार उपकरण से बने औजार। इसमें जो है मध्य पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, फलक हुआ था, फलक, खुरचनी, वेदक और जो है तेज धारदार उपकरण से बने औजारों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, फलक, खुरचनी और जो है वेदक और जो है तेज जो है धारदार औजार से धारदार से बने औजार का प्रयोग किया जाता है, जो कि अधिक प्रकृष्टित प्रकृष्टित प्रकृष्ट थे, और क्या थे, विशिष्ट औजार थे। औजार निर्माण तकनीकों में जो है क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं, मतलब जो औजार यहाँ पर कुछ और, फिर मध्य एशिया में कुछ और, पश्चिमी एशिया में कुछ और, यूरोप में कुछ और, अफ्रीका में कुछ और, मतलब थोड़ी बहुत भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। ये चीजें देखने को मिली है, ठीक है। उच्च पुरापाषाण काल में क्या था, ये जो है 4,000 से जो है 10,000 ईसा पूर्व तक, सॉरी 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक, ये जो है ये हर जगह सिमिलर आप सभी लोग को देखने को मिलेगा। तेज धारदार उपकरण और जो है बेधक आम हो गए, तेज धार उपकरण और जो है यह जो है आम हो गए, ठीक है। इसमें यानी कि एक सेकेंड, यहीं पर मुख्य व्यवसाय लोगों का लिख लो, मुख्य व्यवसाय, मैंने बताया नहीं, मुख्य व्यवसाय इसमें क्या था जो कि पूछा जाता, ठीक है, व्यवसाय। मुख्य व्यवसाय उस टाइम क्या था भैया, शिकार और भोजन संग्रहालय था। क्या था भैया, शिकार एंड जो भोजन संग्रहालय था, भोजन संग्रहालय था। क्या था भैया, भोजन संग्रहालय था। इसमें किसमें, मध्यपुरा पाषाण है। इसमें क्या था, तेज धारदार उपकरण और जो है वेदक आम हो गए थे। जलवायु परिवर्तन, गर्म होने के कारण आधुनिक होमोसेपियंस का आविर्भाव हुआ।
गुफाओं एवं जो है शैल आश्रयों पर अधिक उपयोग होने लगा। ठीक है, यह अवधि जो है प्लेटोस्टीन के अंतिम चरण के साथ मेल खाती है। ठीक है, यहाँ जो है चमकदार पत्थरों का उपयोग भी देखा जाए, यानी कि वही जो है तेज धारदार उपकरण और जो वेदक आम हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य जो है क्या भैया, मध्य पाषाण काल, क्या देखते हैं भैया, मध्य पाषाण काल हम लोग देखते हैं अब। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। मध्य पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल या उच्च पुरा पाषाण युग का अंत जो है प्लेटोस्टीन युग यानी कि हिम युग के अंत के साथ हुआ है। यानी कि जो हिम युग था वो अबे ऊपर आप लोगों ने देखा था प्लेटोस्टीन युग, मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है प्लेटोस्टीन युग। वही चीज यहाँ पर देखो लिखा गया हुआ है। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण युग का अंत प्लेटोस्टीन युग हिम युग के अंत के साथ लगभग 10,000 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ। ठीक है, में इसका बदलाव जलवायु में इसके बदलाव ने शिकार और भोजन संग्रह प्रारंभिक कृषि की ओर स्थानांतरित कराया, जिसमें जो है सूक्ष्म शिल्पी या छोटे औजार का उपयोग हुआ। पशुपालन, कुत्ते, मवेशी, भेड़िया, बकरियों को में जो है मदद मिली। उन्हें जो है उन्होंने अर्ध अस्थायी बस्तियां स्थापित की और जो है अंतिम संस्कार का अनुष्ठान किया। अब देखो भाई, इसको थोड़ा सा समझो, इसको थोड़ा सा जो है समझो, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा समझो। इसमें क्या हुआ था, उच्च पुरा पाषाण युग के अंत में जो है प्लेस्टीन युग यानी कि हिम युग के अंत के साथ जो है लगभग जो है 10,000 ईस्वी के पूर्व है, यानी कि जो उच्च पुरा पाषाण काल है ये इसका अंत जो है 10,000 ईसा पूर्व के हुआ। मैंने ये आप सभी लोग को ऊपर बताया, यानी कि हिम युग का जब समाप्त हुआ तो ये भी समाप्त हो गया। ठीक है, उसी के साथ लगभग जलवायु में बदलाव हुआ। जलवायु में बदलाव ने जो है शिकार और भोजन संग्रह से जो है प्रारंभिक कृषि की ओर स्थान किया। जब जलवायु में परिवर्तन हुआ, जैसे मान लो कुछ ठंडा मौसम था उससे जो है थोड़ा सा गर्म मौसम की तरफ हुआ। ठीक है, क्या हुआ भैया, गर्म जलवायु हुई। इसमें क्या हुआ कि वनस्पतियों और जीवों की वृद्धि हुई, जिस कारण से क्या हुआ कि शिकार और जो भोजन संग्रह से प्रारंभिक कृषि की ओर मानव को जो है स्थानांतरित किया है, जिससे क्या हुआ सूक्ष्म शिल्पी या छोटे औजार का उपयोग हुआ। क्या हुआ भैया, सूक्ष्म शिल्पी और जो है छोटे औजारों का इसमें जो है प्रयोग हुआ। ठीक है, और जो है पशुपालन भी इसी में शुरू हुआ। इसमें काल में क्या हुआ, जानवरों को पालतूकरण यानी कि पशुपालन भी इसी काल में हुआ। ठीक है, और जो है उन्होंने क्या किया, अर्ध अस्थायी बस्तियां जो है स्थापित की और अंतिम सरकार के संस्कार के जो है अनुष्ठान किए। ठीक है, अंतिम संस्कार के क्या किए भैया, अनुष्ठान किए। ठीक है, इसी को जो है मेसोलिथिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, मेसोलिथिक भी कहा जाता है, मेसोलिथिक। तो कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, मेसोलिथिक किसको कहा जाता है या फिर मध्य पाषाण काल किसको कहा जाता है। ठीक है, इसी को उत्तर पाषाण युग भी कहा जाता है, मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, सूक्ष्म पाषाण युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, सूक्ष्म पाषाण युग। ठीक है, सूक्ष्म पाषाण युग। एक सेकंड, दिख नहीं रहा होगा क्या भाई, सूक्ष्म पाषाण युग अर्थ क्या होता है इसका, सूक्ष्म पाषाण युग भी इसी को कहा जाता है। यही चीजें देखो यहाँ पर लिखी गई, अति सूक्ष्म जो है शिल्प या छोटे औजारों का उपयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, वही चीजें यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नवपाषाण युग। ठीक है, नवपाषाण युग वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण युग लगभग जो है 10,000 ईसा पूर्व ईसवी ईसा पूर्व शुरू हुआ। ठीक है, लगभग जो है 10,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। कब भैया, एक सेकंड, नवपाषाण काल में। ठीक है, हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग जो है 7,000 से जो है 6,000 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ था और जो है 2,000 ईसा पूर्व तक जारी रहा। 2,000 नहीं भाई, यहाँ पर जो है कई जगहों पर 1,000 भी माना जाता है। ठीक है, कई जगहों पर 1,000 और 7 और 6, इसमें जो है कंफर्मेशन नहीं है। 7 अधिकतर लोग लिखते हैं, कुछ लोग 6 भी लिखते हैं। तो ये जो है 2 और 1 ये भी चीजें जो है 2 और 1,000 ईसा पूर्व तक जारी रहा। ये दोनों में जो है कंफ्यूजन, जैसे मेहरगढ़ स्थल से स्पष्ट जो है ये जो मेहरगढ़ स्थल है यहाँ से जो चीजें प्रारंभ हुई जो है
या फिर जो चीज़ें हमें मिली हैं उसी के आधार पर ये चीज़ें जो है भारतीय उपमहाद्वीप में माना जाता है उसी के आधार पर, ठीक है। वैश्विक में जो है नवपाषाण युग जो है लगभग 10,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हुआ था, ये लगभग 7 या 6,000 ईसा पूर्व के आसपास से प्रारंभ हुआ था। जैसे मेहरगढ़ स्थल से स्पष्ट प्राप्त होता है भारतीय उपमहाद्वीप में खेती के सबसे पुराने साक्ष्य जो यहाँ से मिले, उसी के अकॉर्डिंग जो है 2000 ईसा पूर्व से या फिर 1000 ईसा पूर्व तक जारी रहा था। ये कौन सा नवपाषाण युग, ठीक है। उन्होंने जो है प्रकृष्ट पत्थरों के औजार, प्रकृष्ट पत्थरों के औजार, मिट्टी के जो है बर्तन और जो है वस्त्र बुनाई का कार्य प्रारंभ किया था। इसमें क्या हुआ था भैया, वस्त्र बुनाई और जो है मिट्टी के बर्तन और जो है पत्थरों के जो है औजार का जो है कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है। इस काल में पॉलिश किए हुए पत्थरों का उपयोग हुआ था। क्या हुआ था, पॉलिश किए हुए पत्थर का उपयोग, पॉलिश किए गए हुए किए हुए पत्थर का उपयोग हुआ था, ठीक है। पत्थर का उपयोग हुआ था इसमें, ठीक है, उपयोग हुआ था, ठीक है। ये खाद्य उत्पादक थे, यानी कि कृषि का अभ्यास करते थे। क्या करते थे भैया, ये खाद्य उत्पादक थे, ठीक है। ये जो है खाद्य उत्पादक भी माने जाते हैं, ठीक है। एक सेकंड और ये तो बता ही दिया, मिट्टी के बर्तन ये लोग जो है इसमें अतिरिक्त अनाज वगैरह जो है संग्रहित करते थे, ठीक है। इनके पास एक चीज और जान लो, इनके पास संपत्ति होती थी, ठीक है। संपत्ति होती थी, ठीक है, होती थी इनके पास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण काल यानी कि जिसको चालकोलिथिक कहा जाता है, चैलकोलिथिक क्या कहा जाता है भैया, चैलकोलिथिक क्या कहा जाता है भैया, एक सेकंड, चैलकोलिथिक भी कहा जाता है, चैलकोलिथिक भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, चैलकोलिथिक भी कहा जाता है। चैलको का अर्थ होता है तांबा, लिथिक मतलब क्या होता है भैया, पत्थर, यानी कि ताम्र पाषाण युग यहाँ पर देखो उसी के नाम के अकॉर्डिंग दिया गया होगा, ठीक है। मानव सभ्यता का संक्रमण कालीन चरण था, ये क्या था भैया, मानव सभ्यता का संक्रमण कालीन चरण था, जो नवपाषाण और जो कांस्य युगों के बीच की खाई को पाटता है। क्या करता है भैया, नवपाषाण युग है ये और जो कांस्य युग है, इन दोनों के बीच में ये था, ठीक है। खाई को ये पाटता है, वही चीज यहाँ पर दी गई है, ठीक है। खाई को जो है ये पाटता है। और जो है इस युग में पत्थर के औजार के साथ साथ जो है ताम्र यानी कि कॉपर के औजारों का सर्वप्रथम उपयोग हुआ था। इस युग में क्या हुआ था, पत्थर के साथ साथ जो है औजारों के साथ साथ पत्थर के औजारों के साथ साथ ताम्र यानी कि कॉपर के औजारों का जो है सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। इसी कारण से इसको जो है ताम्र पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्र पाषाण काल लगभग जो है 2000 ईसा पूर्व से जो है 700 ईसा पूर्व तक फैला है समयावधि। लेकिन तो इसकी एक और भी मानी जाती है, वह जो है कितनी मानी जाती है, 3500 ईसा पूर्व से, 3500 ईसा पूर्व से कितने भैया, 1000 जो है ईसा पूर्व तक भी मानी जाती है, ठीक है। ईसा पूर्व ये भी जो है एक मान्य काल है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्रपाषाण काल लगभग जो है 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक फैला है, जो कि प्राक हड़प्पा के दौरान अधिक व्यापक था। क्या था भैया, प्राक हड़प्पा यानी कि जो प्राचीन हड़प्पा था उसमें जो है, सॉरी इसके लिए, तो वह जो है व्यापक था। और जो है हड़प्पा के बाद के काल भी जारी रहा, हड़प्पा के बाद के काल में भी यह जो है ताम्रपाषाण काल जो है वह जारी रहा, ठीक है। कायथा, आहर या बनास, मालवा और जो है जारवे संस्कृति के लोग मुख्यतः जो है कृषक समूहों से जुड़े हुए थे। जो कायथा या फिर आहर या फिर बनास, इसी को कहा जाता है आहर या फिर बनास, और मालवा और जारवे संस्कृति के लोग क्या थे भैया, ये जो है मुख्यतः जो है कृषक समूहों से जुड़े हुए थे। यहाँ पर जो है सामाजिक संरचना व्यवस्थित थी, जिसमें जो है शासक, कुशल श्रमिक और जो है विकसित व्यापारी जो है व्यापार प्रणाली उपलब्ध थी। यहाँ पर क्या था, सामाजिक संरचना जो है व्यवस्थित व्यवस्थित थी। क्या थी भैया, सामाजिक जो है संरचना के यहाँ पर देखने को मानी जाती, यहाँ पर व्यवस्थित थी। और जो है जिसमें शासक जो है कुशल श्रमिक और जो है विकसित व्यापार प्रणाली उपलब्ध थी। एक मिनट देख लो, मैं थोड़ा सा इसमें जारवे संस्कृति वगैरह के बारे में दिया गया हुआ क्या, जारवे संस्कृति वगैरह, एक सेकंड रुक जाओ भाई, नहीं दी गई बुक में जोरवे संस्कृति वगैरह के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर लिख लो जारवे, जोरवे संस्कृति वगैरह के बारे में।
जोरवे संस्कृति के लोग जो है मुख्यतः ये थे, ठीक है। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो न्योसा आता है, और जो है इनाम गांव आता है, नौदा टोली आता है, चंदौली आता है, नासिक आता है, दैमाबाद आता है, ठीक है। क्या आता है भैया जोरवे संस्कृति में, तो वह जो है नेवासा आता है। एक सेकंड दूसरे कलर से लिखो जिससे आप सभी लोग को दिक्कत ना हो। स्थल याद कर लेना भाई, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो कौन सा आता है भैया, नेवासा आता है, नेवासा आता है, और कौन सा आता है भैया, चंदौली आता है, चंदौली, चंदौली आता है, और कौन सा आता है, इनाम गांव आता है, इनाम गांव, और कौन सा आता है भैया, यह जो है नासिक आता है, नासिक, और कौन सा आता है भैया, नौदा टोली आता है, नौदा टोली, और दैमाबाद, नौदा टोली, नौदा टोली, और क्या था भैया, दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद क्या था ये भैया, जो है ये सबसे बड़ा था, ये क्या था भैया, यह जो है सबसे बड़ा था, दैमाबाद जो है सबसे बड़ा था, ठीक है, सबसे बड़ा। जोरवे संस्कृति में क्या था, दैमाबाद जो है ये सबसे बड़ा था, ठीक है, ये याद रख लेना। ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आप सभी लोग को बता दिया भाई कि ये जो है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जोरवे संस्कृति जो है मुख्यतः जो है महाराष्ट्र में था। जोरवे संस्कृति की जो है मुख्यतः कहाँ पर देखने को मिलता है भैया, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। और जो है ये जो कायथा मालवा और जो है ईरान संस्कृत था, मालवा और जो है कायथा और जो इनर संस्कृत है, ये जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर देखने को मिलता है। बाकी जो है आहार बनास जो है, आहार बनास जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये जो है राजस्थान में, राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो मालवा था ये जो है मालवा, कायथा और जो है क्या ईरान संस्कृति, ये जो है राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों जगहों पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये इतनी बातें आप सभी लोग याद रखोगे, ठीक है भाई, ये तीनों की तीनों बातें आप सभी लोग याद रखोगे, ठीक है। अब इसी में ताम्रपाषाण में जो है अभी आगे सारी चीज़ें वो सारी की सारी चीज़ें दी गई होंगी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब कांस्य युग के बारे में, कांस्य युग के बारे में किस प्रकार से है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय जो है कांस्य युग में हुआ था, जिसमें जो है उन्नत नगर नियोजन, जिसमें क्या था भैया, उन्नत नगर नियोजन, क्या था भैया, उन्नत नगर नियोजन, और क्या था भैया, निकासी प्रणाली तथा जो है शासन व्यवस्था थी। इसे जो है विश्व की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में गिना जाता है। यह दक्षिण एशिया की जो है सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, और मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की क्या थी भैया, समकक्ष थी। यानी कि जो दक्षिण एशिया थी उसकी सबसे पहली जो है सभ्यता कौन सी मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। कांस्य युग में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ था। उन्होंने कांस्य के औजार, गाड़ी, नावों का उपयोग किया था। क्षेत्रीय और दूरस्थ देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। जो कांस्य युग था इसमें क्या हुआ था, कांस्य के औजार जो है प्रयोग हुए थे, और क्या हुआ था, गाड़ियों का प्रयोग हुआ था, नावों का प्रयोग हुआ था, और जो दूर के क्षेत्र थे उनके साथ क्या हुआ था भैया, वह जो है व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। वैदिक युग जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व का जो है निर्माता आर्यों को माना जाता है। वैदिक सभ्यता के लोग का आरंभिक निवास स्थल जो है सप्त सैंधव प्रदेश था, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र सम्मिलित थे। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ऐसे देखो भारत का नक्शा थोड़ा सा छोटा सा बना लो। एक सेकंड भाई, ये क्या हो गया, छोटा सा हम लोग नक्शा बनाएंगे। भाई ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान ये उसको भी कब्जा कर लो भाई, सब कुछ अपना है, ठीक है। ऐसे बना लो थोड़ा सा, भाई पूरा मिट गया। ठीक है, ऐसे छोटा सा बना लो यार, ये सब कुछ पाकिस्तान वगैरह को कब्जा कर लो, ठीक है। ठीक है, इन सबको सब कुछ कब्जा कर लो, छोड़ो, ठीक है, ऐसे समझ लो भाई। क्योंकि भाई ये थोड़ा सा पेन टाइप चलाने का मुझे अनुभव नहीं है। अगर मुझे बुक वगैरह में, कॉपी वगैरह में बनाना रहे तो मैं उस पर बना दूंगा मैप, ठीक है। इसमें क्या हुआ था भैया, इसमें उत्तरी और जो है उत्तर पश्चिमी, यानी कि ये जो है हमारा उत्तरी है, और जो उत्तर पश्चिमी ये वाला पूरा एरिया है, यहाँ पर क्या था भैया, यहाँ पर क्या देखने को हमें मिलता है, वैदिक युग, यानी कि सप्त सैंधव वाला जो क्षेत्र था वो यही एरिया था, यही एरिया था। यहीं पर जो है क्या हुआ था, वैदिक युग का जो है प्रारंभ हुआ था, वैदिक सभ्यताओं का निर्माण यहीं पर हुआ था, ठीक है। इस समय जो कृषि और युद्ध
के लिए जो है लौह उपकरणों का व्यापक उपयोग हुआ था। वैदिक युग में जो है लौह उपकरणों का व्यापक उपयोग हुआ था। उत्तर वैदिक काल के दौरान जो है 16 महाजनपदों यानी कि महान राज्यों का उदय हुआ था। मैंने आप सभी लोग को बताया था जब लौह युग का जो है प्रारंभ हो जाएगा तभी जो है उसके बाद जब व्यापक रूप से हो जाएगा लौह उपकरणों का प्रयोग, तो उसी टाइम जो है क्या होता है कि महाजनपदों का उदय हो जाता है, महान राज्यों का। ठीक है। उपनिषद और ब्राह्मण जैसे धार्मिक ग्रंथ इस अवधि में लिखे गए। किसमें? कांस्य युग में जो है उपनिषद लिखा गया, ब्राह्मण लिखा गया, जैसे धार्मिक जो ग्रंथ है वो सारे के सारे लिखे गए। ठीक है। भारत के जो है प्रागैतिहासिक काल के जो है प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से थे? ठीक है, कौन कौन से थे? तो इसमें निम्न पूरा पाषाण काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? निम्न पूरा पाषाण काल, जिसमें जो है प्रमुख स्थल कौन कौन से हो जाएंगे? सोहन घाटी हो जाएगा, नर्मदा घाटी हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? नर्मदा घाटी जो कि हथनेरा मध्य प्रदेश में, और क्या हो जाएगा? अतिरंपकम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? हुंसगी जो है बैशबाल घाटी हो जाएगा जो कि कर्नाटक में, और जो है ये सारे के सारे निम्न पाषाण काल के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया? ये जो है निम्न पाषाण काल के हो जाएंगे। सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान जो है, सोहन या इसी को जो है सोन को ही क्या कहा जाता है? सोहन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है भैया? सोहन कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में, जो कि पंजाब वाले एरिया में। कहाँ पर है भैया? पंजाब वाले एरिया में। 1935 में कैम्ब्रिज अभियान के दौरान सोन घाटी संस्कृति की खोज हुई थी। प्राचीनतम जो है प्रागैतिहासिक स्थल जो है कौन कौन से? पेबुल, वाटिकासम, हाथ कुल्हड़े और जो है धारदार जैसे हथियार जो है शामिल है। ठीक है, ये प्राचीनतम प्रागैतिहासिक स्थल था जिसमें जो है पेबुल, वाटिकास्म, हाथ कुल्हड़े और जो है धारदार औजार शामिल है। ठीक है, सोन घाटी या जिसी को सोहन घाटी कहा जाता है जो कि पंजाब वाले एरिया में आता है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, नर्मदा घाटी। ठीक है, ये जो है नर्मदा घाटी जो कि हथनेरा मध्य प्रदेश में, ये जो है प्रारंभिक मानव जो है जीवाश्म मानव की खोपड़ी यहीं से देखने को मिली है। पत्थर के औजार देखने को मिले, स्क्रैपर देखने को मिलता है, और हाथ की कुल्हाड़ी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है भैया? प्रारंभिक मानव जीवाश्म देखने को मिलता है जिसमें जो है मानव की खोपड़ी, प्रारंभिक मानव जीवाश्म मानव की खोपड़ी जिसमें देखने को मिलती है, और क्या देखने को मिलता है? पत्थर के औजार, स्क्रैपर जो है, और क्या? हाथ की कुल्हाड़ी जो है नर्मदा घाटी हथनेरा मध्य प्रदेश से देखने को मिलती है। ठीक है। अतिरंपकम, ये जो है इसमें क्या है? ये जो है तमिलनाडु से देखने को मिलता है। ये कहाँ से भैया? यह जो है तमिलनाडु से जो है, तमिलनाडु में है। इसमें जो है अचुलियन औजार, हाथ कुल्हाड़ी, क्लीवर और जो है प्रारंभिक होमिनिन के जो है प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसका आविष्कार जो है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा किया गया था। आविष्कार नहीं, मतलब इसको खोजा गया था भाई, ये आविष्कार शब्द यहाँ पर गलत है। इसका उत्खनन किया गया था या फिर खोदा गया था इनके द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट जो है ब्रूसफुट द्वारा जो है किया गया था। विशेष रूप से 1990 के दशक में निम्न और जो है प्रारंभिक मध्य पूरा पाषाण काल के दौरान जो है व्यापक खुदाई की गई थी। ठीक है, 1990 के दशक में। ठीक है, हुनसंगी बैशबाल घाटी जो कि कर्नाटक में है, इसमें जो है प्रचुर मात्रा में पत्थर के औजार जो है, और क्या मिले हुए हैं भैया? एक सेकंड, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। ये भाई अतिरंपकंप जो है ये मध्यपुरा पाषाण काल में आता है। ये मध्यपुरा पाषाण काल में भी है। ठीक है, अतिरंपकंप, ये याद रखना। यहाँ जानवरों के पैर के जो है निशान भी मिले हैं। यहाँ पर क्या मिला हुआ भैया? जानवरों के जो है, जानवरों के पैर के निशान। यहाँ पर कहाँ पर भैया? अतिरंपकंप में। ये जो है मध्यपुरा पाषाण काल में भी आता है। ठीक है, बेलन घाटी यहीं पर लिख लेना, यहीं पर लिख लेना। बेलन घाटी भी निम्न पूरा पाषाण में जो है बेलन घाटी, बेलन घाटी भी ये कहाँ पर है? जो है ये यूपी में है। ठीक है, बेलन घाटी ये यूपी में यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या भैया? डिडवाना भी यहीं पर लिख लेना, डिडवाना, डिडवाना। ये डिडवाना कहाँ पर है? ये राजस्थान में देखने को मिलता है। और हुनसंगी और ये जो बताया ये तो कर्नाटक में सबको पता है। ठीक है, इसमें जो प्रचुर मात्रा में जो पत्थर के औजार जो है और पशुओं की हड्डियों के प्रमाण जो है प्रारंभिक मानव बसावट और जो औजार निर्माण कार्यशाला के जो है संकेत देता है। प्रचुर मात्रा में क्या देता है? पत्थर के औजार, पशुओं की हड्डियों के प्रमाण, प्रारंभिक मानव बसावट और जो है औजार निर्माण कार्यशाला के संकेत देता है। कौन सा? हुनसगी
जो कि कर्नाटक में है, बैजपाल घाटी, ठीक है। पहलगाम यहीं पर लिख लो, निम्न पूर्वा पाषाण काल में ही पहलगाम आता है, ठीक है। पहलगाम भी इसी में आता है, ठीक है। ये पहलगाम लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। और यहीं पर लिख लो पटने। पटने पटने कहाँ पर है भैया? पटना नहीं भाई, पटने। एक सेकंड रुक जाओ, पटने लिखो यहीं पर, पटने। पटने ये कहाँ पर है भैया? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पर से क्या देखने को मिलता है? पहली बार जो है शुतुरमुर्ग के साथ क्या मिले हैं? पहली बार शुतुरमुर्ग के साथ क्या देखने को मिला भैया? शुतुरमुर्ग के साथ। शुतुरमुर्ग के जो है साक्ष्य देखने को मिले हैं, कहाँ से? पटने महाराष्ट्र से, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें अब जो है निम्न पुरापाषाण काल से हो गई। अब जो है हम लोग मध्य पुरापाषाण काल में जो है देखते हैं, यहाँ पर नीचे दी गई हैं और जो है एक सेकंड, नवपाषाण कालीन बस्तियाँ और जो चीजें नीचे नहीं दी गई हैं वहां पर ऊपर, वो सारी की सारी चीजें देखो यहाँ पर नीचे। एक सेकंड भाई, ये क्या हो गया? ये सारी की सारी चीजें और जो है नीचे दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो और सारी की सारी चीजें, कोल्ड ढीवा, ये सब कुछ, एमपी, बोरी बोरी, ये सब कुछ सारी की सारी नीचे और चीजें दी गई हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वहां पर जानना जरूरी है कि ये इन जगहों पर आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं वहां पर आप सभी लोग को बता रहा हूँ। मध्यपुरा पाषाण काल में जो है इसमें क्या था भैया? यह जो है चिरकी नेवासा, ये जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। चिरकी नेवासा जो है यह महाराष्ट्र में है। सल्क उपकरण और क्या भैया? एक सेकंड भाई, हाँ ठीक है। सल्क उपकरण, खुरचने वाले औजार, और ये औजार जो है प्रारंभिक मानव गतिविधियों और जो है औजार निर्माण की जानकारी प्रदान करते हैं। सल्क उपकरण यहाँ पर चिरकिन नेवासा में मिले हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। इसमें जो है सल्क उपकरण, खुरचने वाले औजार, ये औजार जो है प्रारंभिक मानव गतिविधियों और जो है औजार निर्माण की जानकारी प्रदान करते हैं। चिरकनी नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है। करनूल गुफाएं जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसमें गुफाओं के मानव आवास और जो है क्वार्टाइज और जो है फ्लिंट के औजार, कटे हुए निशान वाली जानवरों की हड्डियां। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है भैया? गुफाओं में जो है मानव आवास, गुफाओं में मानव आवास, क्वार्टाइज क्वार्टाइज और जो है फ्लिंट औजार देखने को मिलते हैं, कटे हुए निशान वाले जानवरों की हड्डियां देखने को करनूल गुफाएं यानी कि जो आंध्र प्रदेश में वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। हम्म उच्चपुरा पाषाण काल में क्या था भैया? भीमबेटका की गुफाएं आती हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसको यूनेस्को स्थल भी है, यह जो है क्या भैया? यूनेस्को स्थल भी है। इसको जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र इसमें है, और क्या है? सूक्ष्म सिल्कीय औजार देखने को मिलते हैं, और क्या देखने को मिलते हैं? प्रारंभिक आश्रय। और 1957 में वीएस वाकाड़कर द्वारा जो है इसकी खोजा गया था, यानी कि इसको खोजा गया था, ठीक है, ठीक है। और जो है पाषाण युग से जो है मध्य पाषाण काल की जो है निरंतरता दर्शाता है, यानी कि भीमबेटका जो है पाषाण युग से मध्य पाषाण काल दोनों को दर्शाता है। मध्य पाषाण युग और जो है मध्य पाषाण काल दोनों तक को, यानी कि पाषाण युग से मध्य पाषाण युग काल तक को पूरा का पूरा दर्शाता है, ठीक है। और जो ये वीएस वाकड़कर है, इनको क्या कहा जाता है भैया? इनको जो है भारतीय शैल कला के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय शैल कला का जनक, शैल कला का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या है भैया? बेलन घाटी। बेलन घाटी जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है भैया? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। ब्लेड और हड्डी के औजार मिले हैं। क्या मिले हुए भैया? ब्लेड और हड्डी के औजार। प्रारंभिक जो है कृषि की ओर संकेत के संक्रमण मध्य पाषाण और जो है नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के भी यहीं से मिले हुए हैं, बेलन घाटी से। और जो है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन सबके जो है मिले हुए हैं, ठीक है। चौपानी मांडो के जो है प्रसिद्ध प्रकार यहीं से जो है प्रारंभिक यानी कि कृषि के प्रमाण जो है बेलन घाटी से मिले हुए हैं। कोल्डीवा जो है कि कहाँ से भैया? प्रारंभिक चावल के अवशेष खोजे गए हैं बेलन घाटी से, ठीक है, कोल्डीवा से, ठीक है।
और इसमें जो है उच्च पूरा पाषाण काल में यहीं पर और लिख लो क्या भैया, डिडवाना। ठीक है क्या भैया, डिडवाना। डिडवाना। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपकी बारी ये सही कर लेता हूँ, जितना मिटाऊंगा उतना ही मिटेगा। डिडवाना। ये डिडवाना जो है, ये आप सभी लोग को ऊपर मैंने बताया, ये कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर है भैया, राजस्थान में। राजस्थान में ये भी यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, और इनाम गांव नेवादा, यहीं पर जो है इनाम गांव नेवादा लिख लो। ठीक है, इनाम गांव, और क्या भैया, एंड नेवादा। ये कहाँ पर है भैया, ये महाराष्ट्र में है। ये भी जो है हमें कहाँ से देखने को मिलता है, उच्च पुरा पाषाण काल से देखने को मिलता है। ठीक है, क्या, इनाम गांव और नेवादा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भाई मच्छर अब परेशान कर रहे हैं। जी आर शर्मा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास वेत्ता थे, ने जो है बेलन घाटी के जो है 44 पुरातात्विक स्थलों की खोज की। जी आर शर्मा इतिहास इलाहाबाद विश्वविद्यालय के क्या थे, इतिहास वेत्ता थे। इन्होंने जो है बेलन घाटी से जो है 44 पुरातात्विक स्थलों की खोज की है। लोहड़ा नाला से जो है हड्डी से बनी जो है माता मूर्ति की मूर्ति मिली हुई है, माता देवी की क्या मिली हुई है, मूर्ति मिली हुई है, जो कौशाम्बी संग्रहालय में संरक्षित है। लोहड़ा नाला से क्या मिला हुआ है भैया, हड्डी से बनी हुई माता देवी की क्या मिली हुई है भैया, मूर्ति मिली हुई है। क्या मिली हुई है, मूर्ति मिली हुई है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ। मूर्ति मिली हुई, मूर्ति मिली हुई किसकी, लोहड़ा नाला से जो है हड्डी की बनी हुई माता देवी की मूर्ति मिली, जो कि कौशाम्बी संग्रहालय में संरक्षित है। ठीक है, अब जो है हम क्या देखते हैं, मध्य पाषाण काल। इसमें जो है बागौर देखते हैं हम, और क्या देखते हैं, आदमगढ़, लंगनाच, तिलवाड़ा, दैमाबाद, सॉरी दमदमा, दैमाबाद में कह रहा हूँ, दमदमा, और क्या भैया, महदा, सरायनहर, और क्या है, लुखिया शैल आश्रय। ठीक है, बागौर जो कि प्रारंभिक, जहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, राजस्थान में है। आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश है, प्रारंभिक जो है पशुपालन, सूक्ष्म शिल्प और औजार के प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हुए, कहां से जो है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। ठीक है, लंगनाथ जो कि गुजरात में है, लंगनाच गुजरात में। भाई एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई। लंगनाज, एक सेकंड रुक जाओ भाई। लंगनाज, हाँ ये भाई गुजरात में ही है, श्योर हूँ भाई, गुजरात में है। सर की नोट्स जो है उसमें, परमार सर की नोट्स जो थी उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, मैंने पढ़ लिया था वहां पर जो है। ठीक है, चलो कोई ना। इसमें जो अर्ध अस्थाई बस्तियां जो है, दफन संस्कार, सूक्ष्म औजार और जो है जीवाश्म अवशेष मिले। किसमें, अर्ध अस्थाई जो बस्तियां हैं, दफन संस्कार, सूक्ष्म औजार और जो है जीवाश्म अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं, लंगनाच गुजरात से, और जो है तिलवाड़ा राजस्थान से क्या मिले हुए हैं, प्रारंभिक दफन संस्कार। तिलवाड़ा राजस्थान से क्या मिले हुए हैं देखने को, प्रारंभिक दफन संस्कार। और दमदमा से जो है, जो कि उत्तर प्रदेश में, इसमें 41 कब्रें, 5 जो है युगल कब्र देखने को मिलती है। क्या मिलती है भैया, 5 जो है युगल कब्र देखने को मिलती है, एक तिराहा कब्र, तिहरा कब्र, सॉरी, एक तिहरा कब्र जो है देखने को मिलती है। ठीक है, मादहा जो कि उत्तर प्रदेश में, इसमें हड्डी और जो है सींग से बने औजार के साथ। सराय नाहर राय, ये जो उत्तर प्रदेश में, इसमें 4 मानव कंकाल वाली कब्र के साक्ष्य मिले। सराय नाहर में 4 मानव कंकाल, और जो है दमदमा से जो है वो भैया कितने मिले हुए हैं, उसमें जो है 41 कब्र मिले, जिसमें 5 युगल कब्र मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं भैया, 5 युगल कब्र, एक तेहरा कब्र मिला हुआ है। ठीक है, एक तेहरा कब्र मिला हुआ है। ठीक है, और माधा उत्तर प्रदेश से हड्डी, हड्डी की जो है, हड्डी और सींग से बने औजार मिले हुए हैं। ठीक है,
माधाहा उत्तर प्रदेश से क्या देखने को मिलता है, हड्डी और सींग से बने औजार। सरायनहर उत्तर प्रदेश से क्या देखने को मिलता है, 4 मानव कंकालों वाली कब्र के साक्ष्य मिलते हैं। लोहिया शैल आश्रय विंध्य में जो कि क्षेत्र में पाया जाता है, इसमें 17 कंकाल। जैन पांडे के अनुसार 27 कंकाल। जॉन आर लुकास के अनुसार, और जो कि ऑरेगन विश्वविद्यालय में थे, ये जो है ऑरेगन विश्वविद्यालय में थे, जो कि इसमें जो है 27 कंकाल मिले हुए इनके अनुसार, जो कि 17 कंकाल मिले हुए जैन पांडे के अनुसार। ठीक है, एक बार इसको देखो फिर से, बागौर राजस्थान में, जिसमें जो है प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं, जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है, बागौर राजस्थान। ठीक है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से संबंध, मध्य प्रदेश में है, जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है, मध्य प्रदेश मध्य पाषाण काल। ठीक है, आदमगढ़ जो कि प्रारंभिक पशुपालन, इसमें भी, बागौर में भी और इसमें भी। ठीक है, प्रारंभिक पशुपालन, सूक्ष्म शिल्प औजार की जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्र इसमें देखने को मिलती है। और लंगनाथ जो कि गुजरात में, इसमें अर्ध अस्थायी बस्तियां, दफन संस्कार, सूक्ष्म औजार और जीवाश्म अवशेष मिले। क्या मिला हुआ भैया, अर्ध अस्थायी बस्तियां मिली हुई हैं, दफन संस्कार मिला हुआ है, औजार, सूक्ष्म औजार और जीवाश्म अवशेष मिले हुए हैं। तिलवाड़ा राजस्थान में जो है प्रारंभिक दफन संस्कार मिला हुआ है, प्रारंभिक दफन संस्कार देखने को मिलता है। और दमदमा जो है उत्तर प्रदेश में, इसमें 44 कब्रें हैं, 5 युगल कब्रें हैं और जो है एक तेरह कब्र है। ठीक है, माधाहा उत्तर प्रदेश में है, माधाहा उत्तर में, जिसमें हड्डी और सींग के क्या मिले हुए हैं, औजार के साक्ष्य मिले हुए हैं। माधाहा जो कि उत्तर प्रदेश में, इसमें हड्डी और सींग के क्या बने हुए हैं, बने औजार के साक्ष्य मिले हैं। सरायनहर उत्तर प्रदेश में 4 मानव कंकालों वाली कब्र के साक्ष्य मिले, 4 मानव कंकालों वाले क्या मिले, कंकालों के जो है साक्ष्य मिले हुए हैं। लोहिया शैल आश्रय जो कि विंध्य क्षेत्र में, जिसमें जो है 17 कंकाल एन पांडे के अनुसार, जे एन पांडे के अनुसार, और 27 कंकाल जो है जॉन आर लुकास के अनुसार, ऑरेगन विश्वविद्यालय के जो के थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में जो है मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, नवपाषाण काल में मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, मेहरगढ़। इसमें प्रारंभिक कृषि और ग्रामीण बस्तियों के साथ सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का उपयोग एवं कपास की खेती के साथ साथ कुम्हार के चाक के साक्ष्य मिले हैं। इसमें जो है मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में क्या देखने को मिलता है भैया, यह जो प्रारंभिक कृषि और जो ग्रामीण बस्तियों के साथ सर्वप्रथम मिट्टी के जो है बर्तनों का उपयोग और क्या देखने को मिलता है, उपयोग एवं कपास की खेती के साथ कुम्हार के चाक के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में, इसमें जो है गर्तवास पालतू जानवर, कुत्तों के कंकाल जो कि मानव के साथ दफनाए गए, पालतू जानवर, गर्तवास भी मिला हुआ है बुर्ज होम से, पालतू जानवर मिला हुआ है जो कि कुत्तों के, मतलब कुत्तों के कंकाल जो कि मनुष्य के साथ दफनाए गए थे। यहीं पर यानी कि मानव के साथ जानवरों को दफनाने के जो पहले साक्ष्य मिले हुए वो बुर्ज होम से भी मिले हुए। ठीक है, मानव अंत्येष्टि को जो है में 100 को बैठा हुआ, मानव अंत्येष्टि में 100 को बैठा हुआ स्थिति में दफनाया जाता। मानव अंत्येष्टि में जो है 100 को बैठा हुआ स्थिति में दफनाया जाता है, ये बुर्ज होम से मिले हुए। यह खुदाई जो है 1935 में हेलमुट डी टेरा और थॉमस पीटरसन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, 1935 में बुर्ज होम कश्मीर की खुदाई 1935 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, हेलमुट डी टेरा और किसके द्वारा, थॉमस पीटरसन द्वारा। किसके द्वारा भैया, थॉमस पीटरसन के द्वारा। ठीक है, चिरांद जो कि बिहार में, इसमें पॉलिश्ड पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हुए हैं। गुफकराल जो कि कश्मीर में प्रारंभिक गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं। गुफकराल जो कि कश्मीर में, इसमें प्रारंभिक गेहूं की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, तो वह गुफकराल कश्मीर से प्राप्त हुए हैं भैया। कहाँ से भैया, गुफकराल कश्मीर से प्राप्त हुए। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जिससे प्रारंभिक कृषि और जो है ग्रामीण बस्तियों के साथ सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के उपयोग और कपास की खेती के साथ कुम्हार के चाक के साक्ष्य मिले। कुम्हार के साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से, प्रारंभिक कृषि एवं ग्रामीण बस्तियों के साथ सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का उपयोग एवं कपास की खेती के साथ जो है कुम्हार के चाक के साक्ष्य, ये सब कुछ ये कहाँ से मिले, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से। बुर्ज होम कश्मीर से, गर्तवास मिले हुए, पालतू जानवरों के साथ जो है 100 को दफनाना, ये सारी की सारी चीज़ें बुर्ज होम से मिली हुई हैं। इसमें जो है मानव अंत्येष्टि को 100 में बैठा हुआ दफनाया गया हुआ है, इसमें दफनाया जाता था। ये जो है बुर्ज होम कश्मीर में देखने को मिलता है। इसको 1935 में
हेलमुट डिटेरा द्वारा और थॉमस थॉमस जो है पीटरसन द्वारा खोजा गया था, दफनाया गया था कह रहा हूँ भाई। चिरांद जो कि बिहार में, इसमें पॉलिश्ड पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। चिरांद जो कि बिहार में, इसमें पॉलिश्ड पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। गुफकराल जो कि कश्मीर में, इसमें प्रारंभिक गेहूं की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं भैया? प्रारंभिक गेहूं की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। और अब चलिए हम लोग देखते हैं ताम्र पाषाण काल। ठीक है, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में आ रहा है, ये सबको देखो यहाँ पर लिखा गया हुआ है भाई। ठीक है, कायथा संस्कृति जो कि मध्य प्रदेश में, तांबे और जो है पत्थर के औजार खोजे गए हैं, लाल चिकनी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्ति, बैल, घोड़ा। ठीक है, ये सब कुछ जो है कहाँ से मिले हो? कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में जो कि है। ठीक है, आहर आहर जो कि राजस्थान में, तांबे के जो है औजार और कृषि की जो है संस्कृति के साक्ष्य मिले हुए हैं। कृषि संस्कृति के साक्ष्य मिले हुए हैं। तांबे के औजार जो है आहर राजस्थान, जोरवे जो है कि महाराष्ट्र से, विशिष्ट मिट्टी के बर्तन की शैलियाँ, पारलौकिक जीवन और जो है घर के अंदर कब्रें, घर के अंदर कब्र वगैरह जो है वो जोरवे से मिली हुई हैं। विशिष्ट मूर्तियों के बर्तन की शैली और पारलौकिक जीवन के साक्ष्य भी यहीं से देखने को मिलते हैं। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र में जो कि है, इससे कांस्य की मूर्ति, दैमाबाद से क्या मिलेगा? कांस्य की मूर्ति। दक्कन की जो है सबसे बड़ी ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। दक्कन की क्या है? सबसे बड़ी ताम्र पाषाण कालीन क्या है? स्थल मानी जाती है। कौन सी भैया? दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, मालवा मध्य प्रदेश, इसमें जो है प्रारंभिक शहरी संस्कृति के साक्ष्य मिले हुए हैं। मालवा मध्य प्रदेश, इसमें क्या है भैया? प्रारंभिक जो है शहरी संस्कृति के साक्ष्य मिले हुए हैं। यहाँ पर देखो पूरा का पूरा जो है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को पूरा का पूरा मैप में दर्शाया गया हुआ है। ठीक है, पूरा पाषाण काल के साथ मध्य पाषाण काल के स्थल, नव पाषाण काल के स्थल। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा मैप से दर्शा के दिया गया है और उसके चिन्ह वगैरह बताए गए हुए हैं। ठीक है, चलिए ये लास्ट आज का पेज है हमारा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे क्योंकि भाई इसमें छोटा छोटा काफी ज्यादा दिया गया हुआ है, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। ताम्र पाषाण काल का महत्व, तांबे को जो है गलाने की प्रवणता, भोजन पकाने एवं भंडारण के लिए रंगी हुई मिट्टी के बर्तन का सर्वप्रथम प्रयोग इसी में हुआ था। किसमें भैया? ताम्र पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ था? तांबे के, एक सेकंड भाई रुक जाओ, वायर खिंच गया क्या? खरखराहट थोड़ी सी हुई होगी, क्षमा करना इसके लिए। ठीक है, इसमें क्या हुआ था भैया? तांबे के गलाने की प्रवणता थी। भोजन पकाने एवं भंडारण के लिए रंगी हुई मिट्टी के बर्तनों का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। किसमें? ताम्र पाषाण काल में। खाद्य पदार्थों का अधिशेष उत्पादन करने वाला प्रथम ग्रामीण बस्ती साक्ष्य जो है ताम्र पाषाण काल में मिलता है। प्रथम जो है खाद्य पदार्थों का अधिशेष उत्पादन करने वाला प्रथम जो है ग्रामीण बस्ती साक्ष्य जो है वो कहाँ से देखने को मिलता है? ताम्र पाषाण काल से देखने को मिलता है। कहाँ से मिलता है भैया? ताम्र पाषाण काल से हमें जो है खाद्य पदार्थों के अधिशेष उत्पादन करने वाला, यानी कि सरप्लस, जिसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सरप्लस, यानी कि ज्यादा उत्पादन करने वाला प्रथम ग्रामीण बस्ती साक्ष्य ताम्र पाषाण से देखने को मिलता है। ठीक है, ताम्र पाषाण संस्कृति की सीमाएं, पश्चिमी महाराष्ट्र में जो है उच्च शिशु मृत्यु दर देखी गई। पश्चिमी जो महाराष्ट्र है उसमें उच्च शिशु मृत्यु दर देखी, जबकि यह एक खाद्य उत्पाद अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, यह क्या थी भैया? खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पर खाद्य की आपूर्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है महाराष्ट्र में उच्च शिशु मृत्यु दर देखी गई। ठीक है, ताम्र पाषाण संस्कृति में। ठीक है, यह क्षेत्र जो है मुख्यतः ग्रामीण था। जो ताम्र पाषाण जो थे क्षेत्र था वो जो क्या था? मुख्यतः ग्रामीण था, जहां तांबे की सीमित आपूर्ति और तांबे के लचीले औजार उपलब्ध थे। यानी कि ये जो है सीमित क्षेत्र था, ग्रामीण था, और इसमें क्या था भैया? लचीले जो है औजार उपलब्ध थे। ठीक है, भारत के अधिकांश क्षेत्र में ताम्र पाषाण युग के दौरान कांसे के औजार का उपयोग नगण्य था। जो भारत है उसमें अधिकांश क्षेत्रों में आप सभी लोग देखेंगे कि ताम्र पाषाण युग में जो है कांसे के औजार का उपयोग एकदम नग्न देखने को, मतलब एकदम देखने को ही नहीं मिलता। ठीक है, गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति लगभग 2600 से जो है 1200 ईसा पूर्व। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति जो है यह जो है लगभग 2600 से जो है 1200 ईसा पूर्व। यह संस्कृति उत्तर भारत के गंगा घाटी मैदान क्षेत्रों में पाई गई, जो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। यह संस्कृति जो है उत्तर भारत के गंगा घाटी मैदान क्षेत्रों में पाई गई। जो गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति यह लगभग जो है 2600 से 1200 ईसा पूर्व में थी। यह जो है संस्कृति उत्तर भारत के जो है गंगा घाटी क्षेत्रों में पाई गई है, जो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है,
इन स्थलों में से जो है तांबे की मूर्तियां और वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसे ताम्रनिधि संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गेरुवरड़ी को। ठीक है, यह जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसमें कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बांस और मिट्टी की दीवारों वाले घर मिलते हैं। मतलब जैसे आप सभी ने देखा होगा, प्राचीन समय में जो है क्या होता था भैया कि बांस के घर बनते थे ना, बांस ऐसे ऐसे लगा कर जो है ऐसे दीवार खड़ी की जाती थी, और जो है मिट्टी के इस पर मिट्टी की लिपाई कर दी जाती थी। वही जो है घर देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, घर देखने को इसमें मिलता है वो इस प्रकार के। ठीक है, दीवार घर दीवार जो देखने को मिलते हैं उसी प्रकार से। ठीक है, उन्होंने तांबे क्या किया था भैया, उन्होंने तांबे और मिट्टी से बने आभूषणों का उपयोग किया था। जो मिट्टी के और तांबे के बने आभूषण थे उनका जो है इन्होंने उपयोग किया था। पशुओं की आकृतियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है, कट गया। चलिए आगे देखते हैं। ऐतिहासिक युग यानी कि जो इतिहास वाला युग है, जिसमें जो है हम लोग लिखना वगैरह जो है सब कुछ अच्छे से जान गए थे। ठीक है, ऐतिहासिक युग का प्रारंभ जो है लेखन कार्य के साथ शुरू हुआ। साहित्यिक स्रोत के विकास के साथ ऐतिहासिक काल का भी विकास हुआ। साहित्यिक स्रोत का जब विकास हुआ तो उसी प्रकार से ऐतिहासिक काल का भी विकास शुरू हुआ। ठीक है, भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत जो है वैदिक काल के बाद मानी जाती है। वैदिक काल के बाद जो है क्या मानी जाती है भैया, ऐतिहासिक युग की शुरुआत मानी जाती है। भारत में ये चीजें मानी जाती हैं, पहले और जगहों पर हुई थी लेकिन भारत में ये ऐसा माना जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में महापाषाण स्थल, महापाषाण स्थल ये काफी ज्यादा एग्जाम में इस टाइम बीच में चर्चा में आए थे, इसलिए ये देखो इन्होंने अच्छा किया। सर की बुक में कई चीजें ऐसी अच्छी अच्छी आप सभी लोग को देखने को मिलेंगी। ठीक है, आदि चलनलूर। ठीक है, आदि चलनलूर, आदि चलनलूर जो है एक दफन टीला है। क्या भैया, यह एक जो है दफन टीला है। पैनपल्ली और जो है वेल्लोर, यहाँ जो है काली और लाल मिट्टी के बर्तन के साथ कुम्हार द्वारा बनाए गए कलश आकृतियों के साथ कलश समाधियां पाई गई हैं। यहाँ पर क्या क्या पाया गया होगा भैया, यहाँ काली और लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ जो है कुम्हार द्वारा बनाए गए कलश आकृतियों के साथ कलश समाधियां पाई गई हैं। और जो है कोडू मानल, यहाँ जो है गड्ढा समाधियां, कलश समाधियां और जो है कक्षीय समाधियां मिलती है। कोडू मानल में जो है यहाँ गड्ढा समाधियां मिलती हैं, कलश समाधियां मिलती हैं और जो कच्छी समाधि मिलती है। ठीक है, आदि चलनूर से जो है, आदि चलनूर में एक दफन टीला माना जाता है, यानी कि यहाँ पर सारी की चीजें देख लो दफन ही है भाई, दफन दफन, समाधि समाधि है, समाधि समाधि, दफन दफन ही है। पयनपल्ली वेल्लूर में जो है यहाँ काली और जो है लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ जो है कुम्हार द्वारा बनाए गए कलश आकृतियों के साथ जो है कलश समाधियां पाई गई हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम ट्रिविया। एग्जाम ट्रिविया भाई इन्होंने एक अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, एग्जाम ट्रिविया। ठीक है, एग्जाम ट्रिविया हम लोग देखते हैं। भीमबेटका शैल आश्रय, ये जो है एमपी में है। पाषाण युग की जो है सबसे बड़ी साइट है, जिसमें जो है 500 से ज्यादा शैल चित्र हैं। क्या भैया, 500 से ज्यादा इसमें क्या है, शैल चित्र देखने को मिलते हैं। भीमबेटका शैल आश्रय एमपी में है, जिसमें जो है ये पाषाण युग जो है सबसे बड़ी साइट है पाषाण युग की। इसमें जो है 500 से ज्यादा शैल चित्र हैं। बेरी महाराष्ट्र में यह जो है प्राचीनतम तिथि वाला स्थल है। 14 लाख वर्ष पहले जो है, जिससे शुरुआत होमनिन ज्वालामुखी राख के साक्ष्य हैं। इसमें क्या है भैया, होमनिन के ज्वालामुखी राख के साक्ष्य जो है बोरी महाराष्ट्र से देखने को मिलते हैं। पटने महाराष्ट्र में इसमें जो है उच्च पुरापाषाण स्तर से शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके की कलाकृतियां अंकित हैं, जो शुरुआती सांकेतिक कला की ओर संकेत करते हैं। ये मैंने आप सभी लोगों को ऊपर बताया था। ठीक है, वो देखो यहाँ पर एग्जाम ट्रिविया में दे दिया भाई सर ने, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, एग्जाम ट्रिविया में दिया है। सरायनहार यूपी जो मध्य पाषाण काल में कंकाल जिन पर जो है तीर के निशान है, जो पुराने युद्ध का संकेत देते हैं। क्या देते हैं भैया, पुराने युद्ध का जो कि संकेत देते हैं। मध्य पाषाण काल, कंकाल जिन पर तीर के निशान है। कोल्डीवा जो कि यूपी में, यह नवपाषाण स्थल है। यह क्या भैया, नवपाषाण स्थल कोल्डीवा। कोल्डीवा क्या है, नवपाषाण स्थल है। यहाँ से जो है प्राचीनतम चावल के खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, जो कि लगभग 6500 बीसीई यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा, जो कि इसी को जो है ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, बीसी को जो है ईसा ईसवी कहा जाता है और बीसीई को जो है ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, कोल्डीवा ये नवपाषाणी का स्थल है, जहाँ से क्या मिला हुआ है, भारत में जो है प्राचीनतम चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चोपनी मांडो ये भी यूपी में है। यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है। शुरुआती जो है जहाँ से शुरुआती मिट्टी के बर्तन और पीसने वाले पत्थर मिले, जो नवपाषाण काल
से जो है पूर्व के हैं। क्या भैया? नवपाषाण काल से जो है पूर्व के हैं, यानी कि मध्य पाषाण काल में, इसीलिए इसको रखा गया। ठीक है। नौदा टोली एमपी में रंगीन मालवा मिट्टी के बर्तन, गेहूं दाल और कपास की खेती के ताम्रपाषाण काल की विशेषता है। ठीक है। ताम्रपाषाण काल में गेहूं, दाल, कपास, इन सब की खेती के जो है साक्ष्य जो मिलते हैं वो नौदा टोली से मिलते हैं, जो कि एमपी में है। इसमें रंगीन मालवा मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं के मिलते हैं, दाल के मिलते हैं, कपास के मिलते हैं, जो कि जो है ताम्रपाषाण काल की विशेषता है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पुरानी खोपड़ी की सर्जरी यानी कि ट्रेपनेशन के साक्ष्य मिले हुए हैं। बुर्ज होम से क्या मिले हुए हैं? जो सर्जरी होती थी वो सर की सर्जरी के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है। चिरांद बिहार और जो कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में भारत में चावल खेती के जो है प्रारंभिक साक्ष्य मिले हुए हैं। मेहरगढ़ में जो है गेहूं और जौ की खेती के प्रारंभिक साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ में क्या मिला हुआ भैया? गेहूं और जो है जौ की खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं भैया? गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं? वह मेहरगढ़ से मिले हुए हैं। हिरिबेन हिरेबेन हिरेबेनकल, ये जो कर्नाटक में, और जो है जूना पानी महाराष्ट्र में महापाषाण कालीन कब्र स्थल है। क्या? महापाषाण कालीन क्या है भैया? कब्र स्थल है, जहां मृतकों के लिए विशाल पत्थर की संरचनाएं हैं, समाधियां बनाई गई हैं। ठीक है। कार्बन 14 डेटिंग पद्धति का प्रयोग कार्बनिक पदार्थों की अनुमानित आय को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह निश्चित समय कार्बन पदार्थों में निहित कार्बन 14 के ह्रास को मापता है, यानी कि कितना कार्बन 14 का ह्रास हुआ है, ये माप कर ही हम पता लगाते हैं कि कितनी पुरानी वस्तु हो सकती है। ठीक है। कार्बन 14 जो डेटिंग पद्धति होती है। ठीक है। मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी सीएल कार्लाइल के द्वारा विंध्य क्षेत्रों में खोजे गए शैल चित्रों 1867 से 68 से प्राप्त होती है। 67-68 में जो सीएल कार्लाइल के द्वारा जो भीमबेटका सॉरी मध्य सॉरी 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 विंध्य क्षेत्र में जो कि खोजे गए शैल चित्र थे, जिसमें जो है सर्वप्रथम सीएल कार्लाइल के द्वारा खोजे गए थे 1867 से 68 में, जो है मध्य पाषाण काल में। इन्हों के द्वारा जो विंध्य क्षेत्र में जो है खोजे गए शैल चित्र थे 1867 से 68 में प्राप्त थे, उसी को जो है क्या कहा जाता है? सर्वप्रथम जानकारी मध्य पाषाण काल में यहीं से देखने को मिलती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातात्विक विमर्श। जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातात्विक विमर्श। एक सेकेंड, अभी आई हुई भाई। नेवी वगैरह के फॉर्म आ गए हैं क्या भाई? नेवी वगैरह के फॉर्म आ गए हैं, फिलअप कर देना। मेरे पे नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है। नोट में क्या है? मध्य पाषाण, एक सेकंड, जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श में औजारों और आभूषणों का विषय बताया गया हुआ है। ठीक है। जे.एन. पांडे की पुस्तक जो है पुरातत्व विमर्श इनकी जे.एन. पांडे की पुस्तक है, उसमें क्या बताया गया हुआ है भैया? औजारों एवं आभूषणों के विषय में बताया गया है। वर्तमान संदर्भ में क्या है? मुदुमल महापाषाण मेनहिर जो है तेलंगाना में महापाषाण युग की पुरानी कब्रों को 2025 में यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में जोड़ा गया। ये 14 फीट ऊंचे जो है मेनहिर उर्सा मेजर जैसे तारों के साथ एक सीध में है, जो महापाषाण कालीन जो है खोज विज्ञान की ओर संकेत करता है। आज के लिए बस भैया इतना ही भाई। 2 घंटे की लगभग क्लास होगी, 1 घंटा 40-47 मिनट की। ठीक है। तो आप सभी लोग को सारी की सारी चीज़ें मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे, और सारी की सारी चीज़ें जो कुछ इसमें थोड़ा बहुत नहीं था, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, बहुत थोड़ा बहुत नहीं था पॉइंट, वो सब कुछ मैंने आप सभी लोग को बताया है। ठीक है। आप सभी लोग जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपका बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है भाई, बुक अगर आपने परचेज कर ली है, तो भाई मैं क्लासेज ले रहा हूँ, आप यहाँ से क्लासेज को देख कर जो है आप जाइए और बुक को एकदम फिर दोबारा आप रिविजन कर लेंगे। फिर आपको कभी भी इस बुक को ना पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरा एक बार कहना मानना, इस बुक में आगे लिखा गया हुआ है कैसे पढ़ें इस बुक को, तो एक बार उस प्रकार से जरूर से करना भाई। ठीक है। आप सभी लोग को अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगी बुक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। और ये अल्टरनेट डेट्स पर चलेंगी, आज आई हैं तो कल नहीं आएगी, परसों आएगी फिर भाई। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये क्लासेस चलेंगी, और अच्छी लगी हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना। ठीक है। आप सभी लोगों के लिए इतनी लंबी लंबी क्लास मेहनत करके ला रहा हूँ भाई, जो कि सर से पहले ला रहा हूँ। सर जरूर से करवाएंगे अपने चैनल पर, मुझे पता है, लेकिन उनसे पहले मैं लाने का प्रयास किया हूँ, जिससे बुक वगैरह जो सेल हुई हैं आप सभी लोग को ज़्यादा लंबा वेट ना करना पड़े। ठीक है। थैंक यू सो मच।